तो मैंने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि मुझे ड्राइंग कितनी आती है, कैसी आती है। हमारे पास ना टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल। देखते हो जीरो टॉलरेंस पीपल्स की। बहुत बेसिक, बहुत बुरी ड्राइंग बनी हुई, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पसंद आया लोगों को। जब आप आगे बढ़ते हो, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आप में शऊर आता है, तो आप में वो पिच जरूर आता है। लोग जो है वो सलवार कमीज पहने हुए हैं और उनको हम्म। इचिंग हो रही है, हम्म। और वो इचिंग इचिंग नहीं है, हम्म। कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम। मैं माइन वाहिद बलूच के साथ एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग मज़े में होंगे, ठीक होंगे। कराची का मौसम बहुत ही ज़बरदस्त होता जा रहा है और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट आए हुए हैं। उनका काम डिजिटल आर्ट पे है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है वो, और साथ में वो ग्राफिक डिज़ाइनर हैं। वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम करते हैं, साथ साथ वो कॉमिक आर्ट पे भी काम करते हैं। तो आज हम उनके उनके बारे में जानेंगे, आपसे भी मिलवाते हैं। साद हबीब, साद हबीब, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। और आज हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जिनके बारे में मैं खुद भी फर्स्ट टाइम बात कर रही हूँ। जैसे कॉमिक आर्ट के बारे में बात करें, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के बारे में मुझे तो पता है कि क्या होता है, लेकिन कॉमिक आर्ट के बारे में मुझे इतना आइडिया नहीं, तो वो आज हमसे पूछेंगे। बीइंग अ ग्राफिक डिजाइनर, लाइक आप 14 सालों से ये काम कर रहे हो, तो कैसे स्टार्ट किया, कैसे सोचा? क्योंकि अगर मैं 14 साल पहले देखूं तो उस वक्त ग्राफिक का इतना दौर नहीं था, हम्म। लाइक अभी आजकल के दौर में बिल्कुल। है। तो कैसे स्टार्ट किया वो सारा काम? बेसिकली स्टार्ट मैंने इस तरह किया था कि मैंने जब इंटरनेट यूज़ करना शुरू किया तो मेरी पहली फैसिनेशन हुई वेबसाइट के ऊपर से आती है। ये वेबसाइट बनती कैसे है, ये क्या चीज़ है। तो मैं वेबसाइट वगैरह मैंने बनानी स्टार्ट कर दी कि यार ये क्यूरियोसिटी थी एज अ, हम्म। जो मैं 9 क्लास में था कि हाँ कि बनाते कैसे हैं, ये वेबसाइट फंक्शन कैसे करती है। तो मैंने वेबसाइट से स्टार्ट लिया और वो मुझे उसमें मज़ा आने लगा और मैं काफ़ी इंजॉय करने लगा। तो मैं जो था ना बेसिकली म्यूज़िक का काफ़ी फ़ैन था, खासतौर पर पाकिस्तानी म्यूज़िक का। और वो जो टाइम था ना अराउंड कोई 2003 से लेके और 8 तक जो है वो पाकिस्तान की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री हम्म। वो थ्राइव कर रही थी। हम्म। कि नए नए बैंड्स आ रहे थे और नए नए जो है वो सोलो सिंगर्स आ रहे थे। तो मैं इतना शौकीन था हद से ज़्यादा कि उनकी कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व रहता था। तो जो एल्बम उनकी आती थी ना, सीडी की एल्बम, तो मैं उसको खरीद के आता था कि यार ये फलाने बैंड की जो अब नई एल्बम आई है इसको मैं ज़रा परचेज करता हूँ। तो उसके जो कवर्स थे ना वो काफ़ी डिटेल में होते थे। हम्म। यानी कि आप एक फ्रंट कवर है, फिर अंदर जो है उन्होंने ये लिखा हुआ होता था इसके अंदर कौन से गाने हैं, फिर कुछ ना कुछ टेबल ऑफ लिरिक्स भी। कंटेंट। पूरा उन्होंने ज़बरदस्त उसको डिज़ाइन किया हुआ था। तो वहां से मेरी फैसिनेशन स्टार्ट हुई ग्राफिक्स के साथ भी। तो मैंने थोड़ी सी ट्राई की फोटोशॉप के ऊपर कि चलो यार मैं जो फैन आर्ट्स होते हैं, मेरा जो फेवरेट बैंड था ना वो स्ट्रिंग्स था। हम्म। और स्ट्रिंग्स वो उनकी पहली एल्बम आई थी दूर, वहां से वो काफी ज्यादा जो है ना वो लाइमलाइट में आए, क्योंकि वो बैंड कमबैक कर रहा था इतने सालों बाद। तो लोगों को हुआ कि अच्छा ये वही बैंड है जिसने सर किए पहाड़ किया था। तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो मैं सबसे पहली एल्बम उनकी लेकर आया, मैंने कवर देखा किस तरीके से डिजाइन हुआ हुआ ये वो। तो मैं इतना ज़्यादा उसमें उनके साथ इन्वॉल्व हुई है कि उनकी कम्युनिटी थी उनकी वेबसाइट के ऊपर। उस जमाने में फोरम्स होते थे, जैसे अभी सोशल मीडिया है ना, तो मीडिया, पहले हाँ। फोरम्स होते थे। फोरम पे एक डिस्कशन आप जाके कर रहे हैं जर्नल, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी के साथ इन्वॉल्व हुआ। तो मैं फैन आर्ट बनाने स्टार्ट किए मैंने। यानी कि उस जमाने में कंप्यूटर ही होता था, हम्म। तो कंप्यूटर के वॉलपेपर बनते थे हम्म। कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर वॉलपेपर लगा लो। तो मैंने स्ट्रिंग्स के बनाने शुरू किए, उस फोरम में डालने शुरू किए, तो लोगों को पसंद आना शुरू हुआ। तो इतना ज़्यादा मुझे उसका कोई काम नहीं आता था, मैं बहुत बेसिक लेवल का। इंस्पिरेशन हाई थी। तो 9th ग्रेड की बात हाँ, कर ये रहे हैं? 9th और मैट्रिक के अराउंड की बात है। और इंस्पिरेशन हाई थी, मुझे पता था मुझे ऐसा काम करना चाहिए, लेकिन उस वक्त की हिसाब से मुझे लगता था कि हाँ मैं अच्छा काम थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो इसी तरह मेरे कुछ दोस्त बने जो दूसरे बैंड के फैंस थे। फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा मैं फेमस हो गया उसके अंदर, जो कम्युनिटी थी वहाँ जो फोरम की थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक रैंक दे दिया मॉडरेटर का कि अब आपने हम्म। फोरम को मॉडरेट करना है। तो वो जो रैंक मिलता था ना, वो जिसने 2000 पोस्ट किए उस वक्त, उसको वो हम्म। रैंक दे देते थे मॉडरेट करें, अब आप कम्युनिटी संभालें। इस तरह बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, इंडिया से भी थे उसमें। इंडिया में काफ़ी जो है इंडिया में पसंद किया जाता था बैंड को, स्ट्रिंग्स को। तो बाद में गए भी वो इंडिया, क्योंकि उनका जो लेटर पार्ट है वो ज़्यादातर इंडिया में गुजरा है। फिर जो स्पाइडरमैन के साथ गाना वगैरह है उसमें पाकिस्तानी भी थे। तो वहाँ पे फिर ये हुआ कि एक टाइम आया कि बैंड से मिलने का मौका भी मिल गया था कि मिल सकते हैं।
हम्म। एक इवेंट हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गया था वहाँ पे, मेरी मुलाकात हो नहीं सकी क्योंकि मुझे जल्दी आना पड़ गया। तो वहाँ से स्टार्ट हुई सारी फैसिनेशन, यानी कि एल्बम आर्ट से जो है ना वो शुरू हुआ। बाद में ऐसा हुआ कि मुझे वेबसाइट बनाने का ही शौक था और वेब डेवलपर बनना था और वेब डिज़ाइनर बनना था। अब मेरे भाई ने मुझसे बोला कि यार मुझे ना ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए। और मैं उस वक्त जो है ना बिल्कुल, मैंने कभी कमर्शियल पर्सपेक्टिव से नहीं सोचा कि यार मुझे ना एज आप वेबसाइट को ना अपने कमाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हम्म। मैं शौक में कर रहा था वो, इंटरेस्ट क्योंकि बेस करते थे। उस वक्त ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी मेरे ऊपर हम्म। घर वालों की तरफ से। लेकिन घर वाले तो सोचते हैं ना कि हाँ ठीक है, अब कमा के लेके आएगा, विंटर में आ गया ये, तो अब इसने कमाना है, अपने प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना है। तो मैंने एक अकाउंट्स की जॉब की उस वक्त, जो 3,000 रुपये की थी 2005 के अंदर। हम्म। और फिर मैं जो है वो, तो उसके बाद में मैंने समझ लें कि 2006 के एंड में जो है ना मेरे भाई ने बोला कि यार मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं प्रिंटिंग मार्केट में होता हूँ और प्रिंटिंग का काम करता हूँ, तुम मेरे लिए ग्राफिक डिजाइन करो, तुम्हें तो आता है कंप्यूटर। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं कहा मुझे तो आती ही नहीं है। तो कह रहा है एक काम करो, प्रिंटिंग मार्केट में आ जाओ, यहाँ पे तुम कॉरल ड्रॉ एक सॉफ्टवेयर होता है वो सीख लो। उस जमाने में इलस्ट्रेटर नहीं आया था, हम्म। जो कि आप समझ लें कि एक प्राइमरी टूल है डिजाइन बिल्कुल। करने के लिए। उस जमाने में कॉरल था या फ्री हैंड था। इलस्ट्रेटर बहुत बहुत नया था, इतनी मार्केट उसकी नहीं थी। तो मैंने कॉरल ड्रॉ वहाँ प्रिंटिंग मार्केट में किया, उन्होंने बस जिस तरह मुझे सिखाया आगे पीछे ऐसे करके, फिर महीने के अंदर बस थोड़ा बहुत मुझे रिव्यू मिला। तो फिर मैं जब ऑफिस में भाई ने बिठाया तो भाई ने मुझ पर एक प्रेशर डाला कि यार चलो यार ये बनाओ। वो मैंने बनाना शुरू किया भाई के लिए, अच्छा करना शुरू कर दिया, भाई का काम निकलना शुरू हो गया। वहां से फिर मैंने वेबसाइट वाली चीज को थोड़ा सा पीछे किया और ज्यादा फोकस मैंने ग्राफिक्स पे करना ग्राफिक। शुरू कर दिया। फिर आज तक मुझे ये वो है कि मुझे वेबसाइट वाली साइट जो बहुत पसंद है, ग्राफिक डिजाइनिंग से ज्यादा पसंद है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं किसी वजह से उसको मैं कैरी नहीं कर पाया, बाद में मैंने प्रोजेक्ट्स किए उसके। लेकिन मेरा जो प्राइमरी फोकस था वो इस तरह, तो इस तरह मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ जो है ना। मतलब ये लाइफ में पता नहीं चलता ना कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, आपको किस डायरेक्शन में कहाँ पे पहुंचाना है। लेकिन अगर हम बात ग्राफिक डिजाइनिंग की करें, हम डिजिटल आर्ट की बात करें, तो अभी तो दुनिया इसी पे ही काम कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल। पहले नहीं था, लेकिन अब अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत इन है, एआई आ गया है, बहुत सारी चीजें हम उसी पे काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब अभी आपको इसी में ही मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग का ही करना है, या आप वेबसाइट डिजाइनिंग को दोबारा से ले आना चाहते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारा देखा है कि वेबसाइट डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है, उस पे काम होता जा रहा है। तो फिर इसके बाद क्यों आपने उसको दोबारा से इन नहीं किया? मैंने इसलिए नहीं किया कि क्योंकि मैं जॉब में इतना बिजी हो गया था। और फिर मैंने जो अपनी स्टडीज़ है ना वो जॉब के साथ कंप्लीट की, यानी कि मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। और उसके बाद मैं सिर्फ कमा रहा था, यानी जो मेरी ग्राफिक अर्निंग डिज़ाइनिंग कर रहे थे। अर्निंग कर रहा था, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो मेरी जॉब थी। और मेरी वालदा भी बीमार थी, तो उस वजह से मेरा फोकस कमाने पे उस वक्त रहा। लेकिन एक ये था कि एजुकेशन कंप्लीट करनी है, हम्म। ग्रेजुएशन करना है, अपना 4 साल का कंप्लीट करना है, वो आती थी दिमाग में। तो जैसी मेरी शादी हुई 2013 में, तो उसके बाद फिर मैंने जॉब के साथ जो है मैंने एडमिशन ले लिया पढ़ाई। ऑनर्स के लिए। अच्छा। और मैं काफ़ी ज़्यादा वीक था मैथ के अंदर, उसका मुझे एक खौफ रहता था। और जो ये यूनिवर्सिटी लेवल की जो मैथ्स है इंजीनियरिंग साइड की, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। डिफिकल्ट, हाँ बिल्कुल। मैंने कभी साइन थीटा कॉस थीटा ये कुछ नहीं पढ़ा था, मुझे कोई आइडिया नहीं था। जो मैट्रिक की मैथ्स थी वो भी सर से गुजरी जाती थी मेरे। हम्म। लेकिन स्टिल मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया और यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं ऑफिस से शाम में इवनिंग क्लासेस में 6 से 9 जो है अपनी जाके क्लास लेता था। तो पहला ही जो सब्जेक्ट मुझे मिला वो मिल गया कैलकुलस का। और वो बहुत डिफिकल्ट होता। तो मैंने सर से बोला कि सर मुझे नहीं आता इतना कुछ, तो कहना नहीं हम हेल्प करेंगे ना, हम पढ़ाएंगे आपको। तो माशाल्लाह मेरी जो वाइफ है वो काफ़ी अच्छा मैथ पढ़ाती हैं और समझती हैं, और तो काफ़ी अबूर हासिल है उसके ऊपर। तो उन्होंने मुझे उस मैथ में हेल्प किया, स्टैट्स में हेल्प किया। इस तरह मेरा पहला सेमेस्टर निकला। तो इस वजह से मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती गई। तो मैंने और उस फोकस ये किया, पढ़ लूँ और साथ में जॉब करूँ और घर पे आऊँ, क्योंकि मेरी शादी हुई है और उनको नई भी नई देखना है। उनको भी देखना, नया नया सारा सिलसिला। तो पहले मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए। उस दौरान मैंने फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स किए हैं वेबसाइट के, जो मेरा शौक था। हम्म। मुझे एज अ चैलेंज मैंने उसको कबूल किया, जो मुझे प्रोजेक्ट मिलेगी अर्निंग भी आ जाएगी। तो मैं कहीं ऑन ऑफ जो है, जो पुराने लोग हैं मुझे वो वेबसाइट की वजह से ही जानते थे। लेकिन जब मैंने यूनिवर्सिटी खत्म की ना अपनी, तो फिर मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जाहिर सी बात है अब रिस्पॉन्सिबिलिटी एडेड होती जा रही है मेरे ऊपर। तो बजाय कि मैं एकदम करियर स्विच करूं
इससे बेहतर ये कि मैं ग्राफिक्स पे फोकस करूँ। ऑलरेडी मेरा करियर बना हुआ बना है। हुआ है, और मुझे उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद और इतने साल एक जगह जॉब करने के बाद जो मेरा काम है ना, वो नए हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। ये सेटिस्फाई नहीं थे आप। इतना एक्सपीरियंस रखने के बाद भी मैंने हम्म। इस चीज़ को रियलाइज़ किया, और ऐसा यानी कि एक मैंने अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करना शुरू किया कि नहीं, मुझे इस चीज़ को समझना चाहिए। भले मैं पुराना हो गया हूँ, लेकिन नए ट्रेंड के हिसाब से, नए हिसाब से मुझे अपना आप को दोबारा से रीबिल्ड करना पड़ेगा। तो मैं अक्सर लोगों को ये भी कहता हूँ कि भाई, मैंने तो अपना करियर जो 2018 में स्टार्ट किया। मतलब पिछले की स्टोरी पिछले नहीं की स्टोरी, बताते मैंने कि। जॉब की और वो सब कुछ जो काम था, मैंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जॉब पे अपना सारा काम किया और मुझे उसका पता है, प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से मुझे अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। तो वहाँ मैंने फिर ये किया कि सबसे पहले मैंने एक पेज बनाया अपना, और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की यूट्यूब से। हम्म। मुझे वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी। मैंने पहला ब्लॉग डाला, फिर हम, क्योंकि उसका उसका जो मेन मकसद था ब्लॉग करने का, वो दो तीन चीज़ें थी। एक तो ये तो उस वक्त थोड़ा सा ट्रेंड भी स्टार्ट हुआ था, मैं हमेशा से ये ब्लॉग वाली चीज़ करना चाहता था, क्योंकि मैंने 2009 या 10 में फर्स्ट टाइम किसी को ब्लॉग वाली टाइप की चीज़ देखी थी करते हुए। वो नूरी एक बैंड था पाकिस्तान का, हम्म। उन्होंने भाइयों ने, दोनों ने, अली नूर ने, अली हमजा ने वो चीज़ स्टार्ट की थी, जो पहला ब्लॉग था मेरे हिसाब से पाकिस्तान में। उसके बाद यूट्यूब बैन हो गया, हम्म। और मैंने भी उससे पहले चैनल बनाया था। पहले 2009 क्या में ही था? मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। उसी चैनल को जब यूट्यूब का बैन हट गया, मैं ग्रेजुएशन से फ्री हो गया, मैंने उसी चैनल पे दोबारा से स्टार्ट लिया। तो मेरे हिसाब से मुझे लगा कि हाँ, मज़ा आ रहा है, अच्छा हो रहा है, सब बना रहे हैं। लेकिन उस वक्त हर किसी ने ब्लॉग शुरू कर दिया था। तो मैंने उससे एक चीज़ वीडियो एडिटिंग सीखी। दूसरा, जो कैमरा शाइनेस थी ना, वो मैंने ख़त्म कर दी थी। तो वो मैंने स्टार्ट लिया। और तीसरा एक चीज़ मेरे ध्यान में थी कि यार, मुझे अब अपने आप को कि मुझे घर चलाना है और जिम्मेदारी है, अपने आप को मार्केट भी करना है। तो सोशल मीडिया से बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है? हम्म। अब यूट्यूब स्टार्ट करो। लेकिन एक साल करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, शौक के लिए सही है, मगर अभी जो मेरा टारगेट है ना, वो उस दौरान मैंने ग्राफिक टैबलेट भी लिया ड्राइंग करने के लिए, कि यार मैं ड्राइंग भी करता हूँ, तो ग्राफिक टैबलेट यूज़ करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो ब्लॉग, फिर ग्राफिक टैबलेट, मैनेज फिर नहीं होगा। जिम्मेदारी। तो फिर मैंने ये किया कि ब्लॉग को थोड़ा बंद किया, और पूरा फोकस मैंने ये इस पे किया कि मैं अपने ग्राफिक्स वाले काम को बेहतर करूँ, और साथ में स्टैंड आउट करूँ ड्राइंग करके। तो ये थी मेरी यहाँ तक की जो थी जर्नी, कि हाँ, यहाँ से मैंने एक स्टार्ट लिया कि, और जहन में पहले से ये था कि हाँ, मैंने कॉमिक्स बनाने हैं। मतलब उसकी, वो आइडिया आपके। हाँ, मुझे ये था कॉमिक्स हम्म। बनाने। उसकी वजह ये थी कि मैंने उससे 3-4 साल, बल्कि 5-6 साल पहले, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा कॉमिक्स ऑनलाइन फेसबुक पर देखे थे, वो कॉमिक्स बाय अरसलान, अरसलान हम्म। नसीर इस्लामाबाद के एक कॉमिक आर्टिस्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किए थे। और वो बहुत फनी होते थे, यानी उनके जो कॉमिक्स थे। तो मैं वही चीज़ करना चाहता था। मुझे ऐसा कि ये नहीं, मुझे यही चीज़ करनी है। तो वहां से मुझे एक आइडिया मिल गया था बेसिक, कि हाँ, अब मुझे ड्राइंग नहीं आती थी। अगर ड्राइंग नहीं आती तो ये मैं बनाऊंगा कैसे? मैं ये काम नहीं करना चाहता था कि मैं नेट से चीज़ें बने कॉपी बनाई, पेस्ट क्योंकि करूं। उसमें मैं शायद वो उस तरीके से पोर्ट्रे ना कर पाऊँ जिस तरह मैं करना हम्म। चाहता हूँ। तो वो एक जहन में था कि हाँ यार, मेरे पास, मैं शायद, मुझे अपनी उसमें लगता था कि हाँ, मेरे पास ह्यूमर है, मैं कंटेंट बना सकता हूँ। मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैं ड्राइंग कैसे सीखूं ताकि मैं कॉमिक्स भी बना सकूं, और एज अ ग्राफिक डिजाइनर स्टैंड आउट भी करूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैंने 2019 में बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए, और फिर 2020 लॉकडाउन जो है, वहाँ मैंने फिर ड्राइंग को थोड़ा और बेहतर करना शुरू किया। वहाँ मेरी पहली पोस्ट वायरल भी ड्राइंग की बनी हुई। तो मेरा प्रोसेस जो रूल्स के साथ तो नहीं था, लेकिन विद टाइम में मैंने इम्प्रूव किया, तो ये फायदा हुआ मुझे उसका। जैसे ही आपने स्टार्ट किया फैमिली प्रेशर के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि आपको बनना कुछ और था, आप बन कुछ और गए। जब आप कॉमिक की तरफ आए, मतलब कॉमिक पोस्ट आप करते थे, डिजिटल पोस्ट अगर हम कहें उसको, तो वो आपका पर्सनल इंटरेस्ट था। हम्म। तो वो कैसे आप सोचते थे? लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग में तो आपको काम मिलता है, आप उसी काम को उसी के टाइम पे बनाते हो। लेकिन जब आपका अपना एक पेज होता है, जब आप एक्सप्रेस करने लगते हो, तो क्या चीज़ देख के आप इन्फ्लुएंस होते थे, या आपको कोई ऐसा मैसेज पहुंचाना था, या नहीं बस आपको अपना लाइक इंटरेस्ट पे लोग काम करते हैं, जैसे अगर मुझे कोई इंटरेस्ट है तो मैं उसको परस्यू कर रही हूँ, आगे लेकर जा रही हूँ। तो क्या ऐसा आइडिया था उसके पीछे कि आप इस तरह से स्ट्रेटजीज बना के अपने पोस्टर्स बनाए, आप उस पे बैठ के कंटेंट लिखें? क्योंकि उस पे भी बहुत मेहनत लगती है, एक पूरा प्रोसेस लगता है कि आप किस तरह से क्या सोच रहे हैं, क्या बना रहे हैं, और लोगों तक आपकी बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। तो क्या ऐसा कोई इन्फ्लुएंस करने वाला था आपको, या नहीं आपको पर्सनली ये चीज़ करना था? अच्छा, इसमें ये था, सबसे मैंने ना कई चीज़ें ट्राई की। पहले मैंने पेज बनाया, मैंने एडिट बनाने स्टार्ट किए।
क्रिकेटर्स के, इनके, यूट्यूबर्स के, म्यूजिशियंस के, वो कि मैं फोटोशॉप में अपना बेहतर करूँ। एडिट्स कुछ टाइम किया, फॉलोइंग भी इतनी नहीं मिली, काम अच्छा लग रहा था, इम्प्रूव कर रहा था, फिर मैं ब्लॉग किया। ब्लॉग के बाद फिर मैंने कहा अब मैं ड्राइंग को सीरियसली लेके इसको मैं सीखता हूँ, क्योंकि मैं एक डीएचए में मीटअप हुई थी। वहाँ पे जो पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं जो ड्राइंग करते हैं वो आए हुए थे, उनका क्रिएटिव मीटअप था। वहाँ से मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिली कि मुझे किस तरीके से काम करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा मैं ड्राइंग को थोड़ा सीरियस लेता हूँ। जहाँ तक कॉमिक्स की बात है, तो पहली इंस्पिरेशन थी वो कॉमिक्स बाय अरसलान से हुई। हम्म। उसके बाद मुझे किसी ने मोइन नाजिम का अकाउंट दिखाया कि ये बहुत अच्छे कॉमिक्स बनाते, तो मुझे वहां से एक नया पर्सपेक्टिव मिला। और ये बात है कि अराउंड 2015-16 ऑनवर्ड्स, और एक और आर्टिस्ट आया था शाहजेब हुसैन आर्ट। ये तीन लोग थे जो बहुत एक्टिवली कॉमिक्स बना रहे थे उसको। तो मुझे एक चीज आई कि यार ये ग्राफिक डिजाइनर जो है वो ऐसा भी हो सकता है, ये मुझे मोइन नाजिम से सीखने को मिला। और शाहजेब हुसैन जो थे वो बेसिकली बाय डिग्री, शायद वो कंप्यूटर साइंस उनकी शायद डिग्री है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, लेकिन वो बहुत कमाल के जो है ड्राइंग बनाते थे। और वो जो उनका जो काम था ना ऑनलाइन, वो हल्का करके बनाते थे जो असल में वो बना सकते हैं। तो उस टाइम पे ये तीन लोग बहुत एक्टिवली कर रहे थे। तो मैंने अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी भी देखी लेटर के, अगर मैं एज अ ग्राफिक डिजाइनर इनकी तरह ही इनको इनके जो स्टेप्स फॉलो करके मैं अपना एक नाम बनाता हूँ और मैं अपना आपको ट्राई करता हूँ, तो मैं अपनी जगह बना सकता हूँ, अपना एक अपनी पहचान बना सकता हूँ। तो स्टार्ट आपकी किसी को देख के इंस्पायर होगी होती है। ऐसे ही मैं इन तीनों से इंस्पायर हुआ, फिर मैंने अपना स्टार्ट किया ब्लॉगिंग से, फिर कॉमिक्स बनाने स्टार्ट किए। फिर मैंने अपने आइडियाज बकायदा तौर पे लिखने शुरू किए। अब मेरा डेली का एक टारगेट होता था मुझे एक कॉमिक बनाना है। तो मैंने इस चीज की परवाह नहीं की कि मुझे ड्राइंग कितनी आती है, कैसी आती है। मैंने कहा यार बस बनाना है। किस कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बनाते थे लाइक? मैं ह्यूमर, नहीं वो तो हाँ, है, लेकिन लाइक जनरल इश्यूज किस पे होते इश्यूज थे? मेरे ये थी कि जनरली जो चीजें आप अपने अराउंड ऑब्जर्व करते हैं ना। मतलब जो ट्रेंड हाँ, चल रहा है जैसे उसी कि हिसाब से, या? मेरा उस वक्त बेटा हुआ, हम्म। तो मैंने उसको देखा कि ये तो रात में जागता है और दिन में सोता है। हाँ हाँ। तो मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया, शुरू शुरू के मेरे ये कॉन्सेप्ट थे। मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट आया कि ये तो इस तरह जागते हो। तो मैंने बच्चे के बनाया, बच्चा बैठा हुआ है, हम्म। और उसको मैंने लिख दिया भाई मेरी नींद मेरी मर्जी। मतलब वो मैं, आपका एक्सपीरियंस था? हाँ, ये मेरा हाँ। एक्सपीरियंस था, जैसे मैंने पहला कॉमिक इस पर बनाया। फिर मैंने इसी तरीके से सबसे पहला जो मैंने कॉमिक बनाया था उसमें दिखाया कि पहला बिल्कुल 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 पहला जो मेरा था उसमें मैंने ये दिखाया कि एक जो लड़के होते हैं वो सर्दियों के अंदर, बहुत सख्त सर्दी के अंदर शॉर्ट्स पहन के घूम रहे होते हैं, और ऊपर उन्होंने हुडी पहनी हुई होती है। हम्म। तो भाई अगर आप सर्दी हैं तो आपको कवर करना चाहिए। तो मैंने उसमें हम्म। ये लिख दिया कि बर्गर बॉयज इन विंटर्स। हाँ। वो काफी लोगों को पसंद आया, हालांकि ड्राइंग बहुत बुरी, हम्म। बहुत बेसिक, बहुत बुरी ड्राइंग बनी हुई, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट पसंद आया लोगों को। तो मैंने कोशिश ये की कि लोगों को थोड़ा अपने कंटेंट को थोड़ा लाइट रखूं, और मजाक मजाक में अपनी बातें लोगों तक पहुंचाऊं, मजाक पहुंचाओ। मजाक में समझाऊं। और वो चीज मैंने देखा कि मेरे क्रिएटिव मसल्स पे डेवलप होते गए। ऐसे हम्म। माशाल्लाह डेवलप होते गए कि आइडियाज पे आइडियाज, आइडियाज पे आइडियाज आना स्टार्ट हो गए। फिर मैंने इस जैसे मुख्तलिफ टॉपिक्स का बनाया, जैसे कि मैंने दिखाया कि चाइनीज फूड और पिज्जा जो है जितना बर्बाद इसको पाकिस्तानियों ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम्म। कि वो उसको दिखाया कि वो, तो लोगों ने एग्री कि हाँ आप सही बोल रहे हैं कि इस तरह से हुआ है। तो ऑनवर्ड चीजें चलती गई। फिर मैंने देखा कि हाँ भाई लोग ट्रेंड के साथ भी काम करते हैं। तो एक ड्रामा नए नए आया मेरे ट्रेंड्स। पास तुम हो, तो हाँ। उसका ट्रेंड चला। तो उस दौरान मैंने बनाई चीजें कि लोग जो है वो जो मेल कैरेक्टर है उसको इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम्म। तो मैंने दिखाया कि उसका मजाक बना दिया। हम्म। तो उसके ऊपर लिखा दिया कि भाई जो भी कैरेक्टर का नाम था, नाम भूल गया मैं, कि उसको लोग उसका मजाक बजा रहे हैं। तो हम्म। इस तरह से जो है ना इवॉल्व करता गया। फिर लेटर फिर मैंने अपने कंटेंट को, मैं एक मेरी ये चीज़ है कि मैं कंटेंट को रिव्यू करता रहता हूँ हर 3-4 महीने बाद, अपने कंटेंट को देखता हूँ। और विद टाइम मैंने अपनी ड्राइंग की क्वालिटी भी बेहतर की, और अपने कंटेंट को भी इम्प्रूव करना शुरू किया। तो बाद में भी जो पुराने लोग थे, ये किसी की, क्योंकि एल्गोरिथम बड़ा अजीब सा काम करता था, तो बाद में जो लोग आए उन्होंने बोला यार आप तो काफी इम्प्रूव कर गए हो। तो लोगों ने जर्नी देखी हुई है मेरी, हम्म। जो 2018 में किसी ने फॉलो किया, 19 में किया है। फिर जब कोविड आया ना, तो कोविड वाला टाइम ऐसा था कि उस वहां से मुझे एक थोड़ा सा बूस्ट मिला। मैंने एक सीरियस सिचुएशन के ऊपर एक कॉमिक बनाया जो कि सोशल इशू था। उससे मैंने दो सिनेरियो दिखाए। ऊपर वाले सिनेरियो में ये दिखाया कि एक लड़का घर में आराम से सोफे पे लेटा हुआ, रिमोट उसके हाथ में, और अपनी अम्मी से कह रहा है मेरे लिए शामी कबाब बना दें। हम्म।
और नीचे एक बंदे को दिखाया कि जो परेशान बैठा हुआ है कि यार लॉकडाउन आ गया, मैं अपना घर का गुजारा कैसे करूंगा। तो मैंने दिखाया कि लॉकडाउन आ गया, दो डिफरेंट सिचुएशन है। डिफिकल्ट, बिल्कुल। वो लोगों ने रिलेट किया क्योंकि इस वक्त सेंटिमेंट्स बहुत हाई थे लोगों की, और हम्म। वो पोस्ट मेरी वायरल हुई, बहुत ज़्यादा वायरल हुई। और वहां से मुझे एक नई ऑडियंस मिली, बूस्ट मिला। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैंने जो उस जमाने के हिसाब से लॉकडाउन की जो एहतियात थी ना, उसको मैंने ह्यूमरस तरीके से एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। कि दिखाया कि भी पुलिस वाला ने लड़कों को रोक दिया, हम्म। और बहुत ह्यूमरस तरीके से मैंने बनाया कंटेंट। उसी दौरान फिर मैंने कुछ अपना जो है ड्राइंग को थोड़ा एक सोचा कि नहीं यार, मैंने थोड़ा ह्यूमर कंटेंट भी बना लिया, लॉकडाउन पे भी अवेयरनेस दे दी। अब यार चलो यार, मैं थोड़ा सा अपने आर्टिस्टिक साइड एक्सप्लोर करता हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि एक रेफरेंट आर्ट बनानी शुरू कर दी। वहां मैंने इस पॉइंट पे रियलाइज किया कि नहीं, अब मुझे जो है ना ड्राइंग को की गलतियां पकड़नी चाहिए और उसको काफी ज्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। तो फिर 2021 काफी कंटेंट बनाया, 2022 बनाया, काफी काम माशाल्लाह इम्प्रूव हुआ। तो बेसिकली होते सोशल इश्यूज ही हैं। और कई दफा ऐसी बातें होती हैं जर्नल, जो दो दोस्तों के दरमियान में हो रही हैं, फैमिली के दरमियान में हो रही हैं, उसको मैं, क्योंकि कंटेंट आपने किसी ना किसी चीज पे बनाना है। हम्म। तो मेरी जो ज्यादा फोकस होता है ना, वो ये होता है कि मैं अपनी बात समझा दूं, लोगों को एजुकेट कर दूं इश्यूज के ऊपर, मजाक के अंदर। हम्म। चाहे वो औरतों के हवाले से कोई बात है, तो अब मुझे एक जो ये भी मैसेज आया कि भाई जिस तरीके से आपने ये औरतों वाला मसला आपने समझा दिए, तो ये तो बड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया। हालांकि कितनी जैसे डिफिकल्ट कि टॉपिक। मैंने एक कॉमिक बनाया, पब्लिक प्लेस के अंदर लोग जो है वो सलवार कमीज पहने हुए हैं और उनको हम्म। इचिंग हो रही है। हम्म। और वो इचिंग इचिंग नहीं है, हम्म। कुछ और है वो। हम्म। बिला वजह वो औरतों को आप सामने जो है वो, हाँ, हाँ। आप जो है इतना अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। तो बिल्कुल। मैंने कहा ये कौन सी खारिश है, हम्म। उसका कॉन्टेक्स्ट लेता है जो खत्म ही नहीं होती है, जो हर वक्त होती रहती है, पब्लिक हम्म। प्लेस में भी होती रहती है। हम्म। उस पर जो है मुझे कोई वुमेन पेज था, उनका मैसेज आया कि भाई ये जो है बात सही है आपकी, और बिल्कुल काफी रियलिटी औरतों ने है। रिलेट किया। रिलेट किया, हाँ। तो मुझे ये है कि क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट या औरतों के भी जो इश्यूज हैं, जो जेन्युइन इश्यूज हैं, और उस पर बात होनी चाहिए। तो मैं उस पर मैंने ज्यादा बात नहीं की है, क्योंकि मैं उस पर थोड़ा अपने हिसाब से मैं चाहता हूँ कि मैं उसको ह्यूमरस तरीके से वो चीजें समझा दूँ, ताकि लोग उसको समझें बात को। जितना मैं कर सकता हूँ, मैं किसी को समझा तो नहीं सकता, लेकिन हम्म। मेरे प्लेटफॉर्म से मैं लोगों को जिस एक तरीके से मैसेज पहुंचा जाए। एजुकेट कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कोर जो अपना बनाया हुआ वो ह्यूमर को बनाया हुआ है। हम्म। और अगर कुछ सीरियस डिस्कशन भी होती है, जैसे कि मैंने बनाया कि एक लड़का होता है, वो एक दोस्त को बोलता है भाई जॉब वॉब में कुछ नहीं रखा हुआ, तुम जो भाई कारोबार करो। हम्म। वो है तो जॉब छोड़ दो तुम। वो बेचारा लड़का होता है सीधा साधा, वो जॉब छोड़ के आ जाता है। अब वो जब अगले आगे हफ्ते, पीछे का नहीं देखता वो, हाँ वो हाँ। छोड़ के आ जाता है, क्योंकि उस लड़के ने बोला भाई कारोबार करो यार, तुम कहाँ जॉब में लगे हो। तो नीचे फिर वो दिखाया मैंने कि भाई एक हफ्ते बाद दोनों की मुलाकात होती है, बोलता भाई जॉब छोड़ दी, अब क्या करना है। कहते वो तो हम्म। मुझे भी नहीं पता क्या करना है। कोई डायरेक्शन नहीं, अब कोई यह मैंने प्लान नहीं। मैसेज दिया लोगों को, मजाक मजाक में बात समझा दी कि भाई बिल्कुल आप, हो सकता है आप कारोबार अच्छा करें, हो सकता है आप जॉब अच्छी करें, अल्लाह का निजाम है, तकसीम है, लेकिन एटलीस्ट आप मशवरा करें, सोचें, अपने प्लान्स बनाएं कि क्या करना है। किसी के कहने पे कुछ ना करें, किसी के कहने हम्म। पे ना छोड़ें, किसी के कहने पे ना करें। अगर कोई आपको मशवरा देता है तो आप सोचें उसके बाद। तो ये है, जनरलाइज कंटेंट है, एजुकेट मतलब करना है। ये तो एक ये भी है कि हम बातों से लोगों को नहीं समझा सकते। इवन हमारे पास तो अभी ऐसा सिनेरियो है कि लोग आपकी बात कभी भी नहीं सुनेंगे। लाइक ये आपका जो कॉमिक डिजिटल आर्ट है, जो भी आप करते हो, तो वो क्या होता है, वो कैची हो जाता है, लोग उसे पढ़ते भी हैं। लेकिन समहाउ इट्स ऑल्सो चैलेंजिंग, क्योंकि जिस टॉपिक पे आप बात करते हो, आप पॉलिटिकल्स को हिट करते हो, आप वुमेन राइट्स पे बात करते हो, डिफरेंट इश्यूज पे बात करते हो, तो कभी क्या ऐसा लगा कि लाइक मैं इस काम को अभी बंद करूं, या कोई ऐसा थ्रेड्स, क्योंकि मैं खुद एक एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पता है कि लोग आपकी बात इतनी इजली नहीं सुन पाते। इवन अपने कम्युनिटी की बात करो, अपने हम्म। नेशंस की बात करो, हमारे पास ना टॉलरेंस नहीं है बिल्कुल। देखते हो, जीरो टॉलरेंस पीपल्स हमारे पास है, इर्द गिर्द हमारे फैमिली में नहीं है, अगर हम बाहर की देखें। तो कभी ऐसा कोई थ्रेड्स जिसकी वजह से आप को फियर आया कि क्यों मैं ये काम कर रहा हूँ, या इस काम को मुझे आगे नहीं लेकर जाना है, मुझे बस ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर जाना है, या मैं अपनी सोच को, अपनी ओपिनियन को नहीं लेकर आऊँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है ना। जब आप आगे बढ़ते हो, आपकी आइडेंटिटी बनती है, आप में शऊर आता है, तो आप में वो पिच ज़रूर आता है कि मुझे अपनी ओपिनियन रखना है। हम्म। तो उस चीज़ को कैसे हैंडल किया? वैसे मैं इस मामले में काफी लकी हूँ कि मुझे इतनी थ्रेड्स या इस तरह की
ये नहीं आए, उसकी वजह यार मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैंने बहुत केयरफुली अपने कंटेंट को जो है पब्लिश किया है। और दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि अ, अगर थ्रेट्स आती हैं या कोई कुछ भी कहता है, इस वजह से अगर हम ये अपने सारे काम करना छोड़ देंगे तो हमारी जो सोसाइटी है या हमारा जो आर्ट कल्चर है या जो हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या कंट्री है एज ए होल, वो प्रोग्रेस नहीं करेगी। हम्म। किसी ना किसी को ये स्टेप्स लेते लेते रहने पड़ेंगे। और हमारे यहाँ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे जुनैद अकरम है, उनको बहुत क्रेडिट जाता है, उन्होंने ये चीज़ें डिस्कस की, इस तरह और नए लोग आए, लोगों को हिम्मत बनी कि भाई इंसान कर रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं, पुश करने कितना एजुकेट कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ, हाँ, पॉलिटिक्स पे जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको पता होता है कि इस पे ये चीज़ होगी, क्योंकि हम्म। कोई किसी पार्टी का हो सकता है, कोई किसी पार्टी का हो लेकिन सकता है। रियलिटी तो है। हर रियलिटी है। तो अब आप एक एक जैसे जनरल है, अगर आप कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें आप, चाहे वो ह्यूमरस हो या जनरली आप कोई भी पॉलिसी भी एक आप उनको क्रिटिसाइज करें, तो उस वक्त जो भी सिटिंग गवर्नमेंट होगी, जिस पार्टी की भी हो, उस पार्टी के फॉलोअर्स जो है उसको पर्सनल लेंगे। हम्म। और जो अपोजिशन वाले जो होंगे ना, वो एंजॉय करेंगे, वो कहेंगे हाँ वो ये, आपकी वीडियो को वायरल वो कर कहेंगे देंगे, कि यार वो ये आप। तो सही बोल रहा है, ये तो हाँ। देखो पेट्रोल कहाँ चला गया, देखो महंगाई कहाँ चली गई। तो मैंने इससे पहले जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, तब मैंने एक पॉलिसी को बताया कि भाई ये चीज़ गलत हो रही है, कि हम्म। महंगाई हो रही है या ये हो रहा है। और जब उसके बाद जब पीडीएम गवर्नमेंट आई, जब मैंने उस पर ये चीज़ लिखी, तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा बैकलैश है। एक लड़के ने आके पोस्ट की और उसने एक तरह से कोई समझने के 25-30 लड़कों को छोड़ दिया मेरे पेज के ऊपर, जो कालम गलोच बदतमीजी और ये वो। और वो ये था भाई, सीधी सीधी कहने लगे इमरान खान की गवर्नमेंट में तो आपने नहीं किया। मैंने कहा आप हम्म। एक काम करें, आपने शायद मेरे पेज पे रिसर्च नहीं करी है। हम्म। मैं काउंटर आर्गुमेंट लॉजिक के साथ देता हूँ ना, आप ये ऊपर सर्च का बटन है, यहाँ जाएं हम्म। और गवर्नमेंट देखें आप, और टाइम देख लीजिए आपको मिल जाएगा। कहा नहीं मैंने पूरी रिसर्च की। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई रिसर्च नहीं की मेरे ऊपर, आप जाएं। अच्छा, हमारे एक तो ये ना कि नहीं भाई खामोश रहो, जवाब नहीं दो। भाई क्यों जवाब नहीं दें? एग्जैक्टली। क्यों जवाब नहीं दें? आप क्या, आप यानी कि मेरा जो खर्चा उठा रहे हैं, या आप मुझे कंटेंट पे पे करते हैं? हम्म। मैं आ रहा हूँ और मैं ये भी नहीं कहता कि भाई आप मेरे कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें। बहुत लाइट में कभी बोल दिया, लेकिन मैं नहीं फोर्स करता कभी भी। हालांकि 4 साल के हिसाब से देखा जाए तो मैं अपनी ग्रोथ देखता हूँ, तो मुझे वो नहीं फील होती जो होनी चाहिए थी। लेकिन मेरी जो ऑडियंस मेरे साथ कनेक्टेड है, वो, मैं उसका ऐसा कम्युनिटी लेता हूँ, मैं उनको एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि भाई क्यों लें, क्यों आप आगे, मैं कहता हूँ भाई आप आगे मुझे काउंटर आर्गुमेंट दें, लॉजिकल लॉजिकल बात करें, आप फैक्ट्स पे बात करें। हमारे यहाँ होता है ये कि लोग फैक्ट्स पे बात नहीं करते। हम्म। फैक्ट्स के बगैर बात होती है, नंबर्स के बगैर, फिगर्स के बगैर, बस हवा में चला दिया। भाई अगर मैं गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ कर रहा हूँ। आप आगे काउंटर आर्गुमेंट देते, आप कहते हो बात ही ना करो क्योंकि भाई हमारी फेवरेट गवर्नमेंट है। हम्म। तो मैं ये कहता हूँ भाई कोई बदतमीजी करे, या तो आप उसको ब्लॉक करें या उसको जवाब दें। बिल्कुल देना चाहिए। ये नहीं है, ये बिहेवियर की वजह से अब ये होने लगा है कि जो ऑडियंस है वो समझती है कि हम कंटेंट क्रिएटर को ओन करते हैं, हम उसको कुछ हम्म। भी बोलते हैं, उसके घर वालों को कुछ भी बोलते हैं। अक्सर लोग, एक आध दफा मैंने नाराजगी का इजहार किया है, देखो यार लोग आके इस तरीके से गाली बक के चले गए, लोग कहने लगे नहीं यार बहुत अच्छा काम करो, करते रहो। मैंने कहा जवाब देना जरूरी है इनको, क्यों नहीं दूं? मतलब वो बर्दाश्त करना भी हाँ एक ठीक हो ना लिमिट भाई, होती है ना। मैं एग्जैक्टली भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, हाँ। तो आप भी बर्दाश्त करें, आपको जवाब तो मिलेगा। तो कई दफा ऐसा होता है कि लोग उल्टी सीधी बात करते हैं, लेकिन मैं उसको ह्यूमर में आके जवाब देकर चले आता हूँ, तो वो नीचे फिर वो जो है वो इतना ज्यादा वो ठंडा हो जाता है। हम्म। तो मुझे बहुत कम हुआ ऐसा, लेकिन हुआ है। हुआ है। और एक मैंने पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के ऊपर बना दिए थे कॉमिक, और वो बहुत वायरल हो गया था। और वो जुनैद अकरम ने भी उसको फीचर कर दिया था अपने एक ब्लॉग टाइप की चीज के अंदर। तो उसमें जो है वो थ्रेड्स आ रही थी इनबॉक्स के अंदर मुझे। तो हम्म। मैंने वो स्क्रीन शॉट लेके, और मैंने आज तक वो सेव रखे हैं अपने पास, क्योंकि हम्म। आपने मुझे थ्रेट दिए। हम्म। अगर हमारे मुल्क में प्रॉपरली फंक्शनल कर दी चीजें, साइबर थ्रेट्स वाली और साइबर क्राइम वाली, कि आपने एक क्रिएटर को, कि एक इंसान को थ्रेट दिए एक मुल्क के, और मैं टैक्स पे करता हूँ। उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है अगर हम अगर रियलिटी एक को सही देखें। सही तरीके से फंक्शन करता सिस्टम, हम्म। तो मैं तो सीधे सीधे स्क्रीनशॉट देता, हम्म। क्योंकि मैं समझता हूँ शायद मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ, या लोग इतना ज्यादा तो है, कुछ होगा नहीं है वो। तो लेकिन मैंने लेके रखे हैं सारे प्रूफ, मगर मैंने उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो सारे बच्चे हैं। मैंने जवाब ही नहीं दिया, मैंने सीरियसली नहीं लिया, मैंने कहा जो बोलना है बोलते रहो।
लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल रिलेट करती हूँ। समहाउ वही बच्चे आपको मॉब की शक्ल में टारगेट करते हैं। मैंने अपने कंट्री में बहुत देखा है ऐसे यंगस्टर को, जो होता है ना उनमें एक जुनून सा आ जाता है, हम्म। लाइक असल पता है बात क्या होती है? बात ये है कि वो प्रॉब्लम फेस कर 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 करके वो बच्चे ब्लास्ट होने तक आ जाते हैं। आपके पास डेली बेस पे आप घर आ रहे हो, आप चाइल्ड लेबर हो, आपके घर पे खाना नहीं है। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों हम्म। को देखा है जो रोडों पे मिसयूज हो रहे हैं, जो कंपनीज में काम करते हैं, छोटी छोटी उम्र में उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हम्म। तक केस आते हैं, चाइल्ड एब्यूसेस केस आते हैं, वो बच्चे बोल नहीं पाते। तो वही बच्चे क्या करते हैं, उनको रियलिटी पता है, जब वो रियलिटी के ऊपर बात करते हैं, अगर कोई और बात करता है तो वो फट जाते हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि इस पे हमें बात करना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ आर्टिस्ट, आप एक आर्टिस्ट हो, आपकी सेफ्टी हमारे मुल्क में कौन हम्म। देख रहा है? क्या कहते हैं, अब अगर आप इसको काम करें, जेंडर बेस की बात हम नहीं करें, तो वो किस तरह जाए, वो क्या करे? इसमें ये है ना, देखिए हमारे मुल्क में ओवरऑल आप अगर आप इसकी सिचुएशन देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की, वो हमेशा से अच्छी नहीं रही। तो वैसे ही हमारे यहाँ जो सेलिब्रिटीज तो चलने ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से उनका एक लेवल है, लोग उनकी बात सुनवाई भी जाती है। मगर जो बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं या आम घरों के लोग हैं, मुझे नहीं पता किसको किस किस्म की सीरियस थ्रेट्स आती हैं या आई होंगी और उन्होंने उसको किस तरह डील किया है। मगर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो शायद थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। और हम्म। इतने सारे लोग हैं और क्या क्या किस्म की जो है वो लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये एक एक कंटेंट क्रिएटर के लिए मुश्किल होता है कि वो इस चीज़ पे फोकस करे और हर किसी की थ्रेट को सीरियस ले। होता हमारे यहाँ ये है कि जो मैंने पैटर्न नोट किया है कि हमारे यहाँ जो है लोग, एक तो हमें ये भी नहीं पता कि आइडेंटिटी फेक है या रियल है, चलो ठीक है रियल भी है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो, उनके हाथ में आगे कोई भी आगे कमेंट कर ले, कुछ भी कर ले, तो वो कहता है चलो यार इसको तंग करते हैं अटेंशन लेने के लिए। अक्सर ऐसा भी हम्म। होता है कि वो थ्रेट देना नहीं चाह रहा होता, लेकिन वो मेरे साथ हुआ है। अपने यानी एंटरटेनमेंट कि के लिए। इनबॉक्स में गाली लिख के भेजी, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मैंने उसको लिखा है गाली क्यों दी। तो कहता है कि यार आपसे बात करनी थी मैंने ऐसी, और ये बात कई और कंटेंट क्रिएटर्स ने बोली, ऐसा हुआ है। हम्म। तो मैंने बोला यार देखो इस वजह से पता क्या होता है, फिर आप बोलते हो यार लोग रिप्लाई नहीं देते, फलाने पे तो इतने भरम हो गए, ये तो रिप्लाई नहीं देते, इसलिए नहीं देते लोग। और मैंने कहा खुद सोचिएगा, तुम जब ना अस्सलाम वालेकुम ना हेलो हाय, आप किसी को गाली लिख के हो तो कौन रिप्लाई देगा तुम्हें। हम्म। चलो मैंने तो फिर भी तुम्हें रिप्लाई दे दिया कि तुम्हें समझा दूं। हम्म। तो एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। और इसलिए मैं बात ज्यादातर जो है ना सीरियस भी नहीं लेता कि हाँ भाई ठीक है बोल रहे हो कि बोलते रहो, जो मर्जी है बोलना है। हाँ ये है कि लोगों लोगों को इस पे एक बहुत, शायद शायद मैं हूँ, मुझे भी इतनी इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि जो साइबर लॉज हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, हम्म। किसके पास जाना चाहिए, किससे बात करना चाहिए। और आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा अभी। जिनको पता है वो शायद टैकल करते होंगे और किया भी होगा, जिनको पास सीरियस थ्रेट्स आई होंगी उन्होंने बकाया तौर पे मेरे इल्म में है कि एक आध कंटेंट क्रिएटर ने किया है कि लोगों को घर तक पहुंचाया है। हम्म। उन्होंने थ्रेट्स दी और बदतमीजी की, और अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री लॉ, यानी कि अगर किसी ने दूसरे मुल्क से थ्रेट हम्म। दी है तो, और वो पाकिस्तानी था, तो उन्होंने वहां जाके जो है जब उनका उस मुल्क में जाना हुआ तो उन्होंने वहां जाके उसको काउंटर किया कि भाई ये आपके मुल्क के सिटीजन हैं, और इसका उन्होंने केस है आपके ये ऊपर। इन्होंने मुझे इस तरह से थ्रेट हम्म। दी है। तो उन्होंने वहां पे हुआ, वहां तो कानून काम करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो इतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आते हैं ना, तो आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना होता है। अगर आप इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड हो गए ना कि यार लोग क्या कहेंगे, कि थ्रेट्स आएंगी और मैं हम्म। क्या बात करूं, और एट द सेम टाइम आपको ये चीज़ भी ज़रूरत है कि यार एक मुल्क का एक टेम्परेचर होता है, आपको उसको भी सामने रखना है कि एक किस तरीके से मुझे अपनी बात को पुश करना है आहिस्ता आहिस्ता। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना अग्रेसिवली आके जो है वो, और मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब जो है ना लोग सीरियस कंटेंट बनाते हो और बस कैमरा खोलो और अपनी बात शुरू कर दी। तो मुझे लगता है एक टाइम आके उसका लोग इम्पैक्ट इतना रहता नहीं है, बजाय कि आप जो है थोड़ा फोकस होके क्रिएटिवली जो है ना, सोचें। आप सोच के अपने पॉइंट को पुश कर। देखिए सिनेमा एक बहुत पावरफुल चीज़ है, हम्म। और सिनेमा ने नैरेटिव बिल्ड किए हैं। हम्म। तो इसी तरीके से यूट्यूब है और जो कंटेंट क्रिएशन है ये एक पावरफुल मीडियम है हमेशा से मीडिया। बट हम उसे उस तरह से यूज नहीं कर हाँ, रहे ना, मिसयूज होते जा रहे मिस हैं, यूज होता है। क्योंकि हमारे पास डायरेक्शन नहीं है। अगर हम बात करते हैं, लाइक मैं देखती हूँ कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ राइट्स की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, हम करते हैं, बट जब मानने को आता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
क्योंकि मैंने बहुत से देखा है सोशल मीडिया पे ऐसे केसेस आए हैं। लाइक आप तो रिलेट करते हो क्योंकि आप तो एक कॉमिक आर्टिस्ट हो, डिजिटल आर्ट बनाते हो। लोग तो भड़क गए हैं, बोलते हैं कि हमें हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब एक बंदा आता है वो उसे हाईलाइट करता है तो उसको उस तरह से क्यों एक्सेप्टेंस नहीं दी जाती? इवन प्रॉब्लम्स तो वो फेस कर रहे हैं, मुझे भी प्रॉब्लम है, लेकिन जब आप उसे हाईलाइट करो तो मुझे आपको टारगेट करना है, वाई? बेसिकली फ्रस्ट्रेशन ना, लेकिन मैं इसको भी एक एक स्टेप देखता हूँ कि एक स्टेप प्रोग्रेस हुआ है। आज से 10 साल पहले तो आप बात भी नहीं करते थे। हम्म। अगर आज बात होने लगी है तो ये इसका मतलब कि गुंजाइश पैदा हुई है। वरना तो 10-15 साल पहले तो तस्वुर भी नहीं था, चलिए सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। मगर लोगों ने आहिस्ता 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 बात करना शुरू की, फिर एक को देख के दूसरे ने हिम्मत पकड़ी। जहां तक पब्लिक रिएक्शन की बात है, वो हमेशा से आएगा, क्योंकि ये तो इंसान की हिस्ट्री है। हमेशा से लोगों के इख्तलाफ रहे। हमें ये समझाने की जरूरत है कि भाई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट है। करना है, वो हमें नहीं पढ़ाया हाँ, जाता। कोई ऐसी कोर वैल्यू है कि जहाँ पे एग्रेशन बनता है तो बनता है। हम्म। कि आपकी ये लगता है कि आपकी बुनियादों के खिलाफ है और बुनियादें सही हैं। एक तो है ना, बुनियाद गलत हो, हम्म। कोई बुनियाद सही है और आपको करना है उसके अगेंस्ट बात, रिएक्शन देना तो देना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि डिस्कशन होना जरूरी है। बाहर मुल्कों में और हमारे में ये फर्क नजर आता है कि वहाँ पे हर चीज पर डिस्कशन हो रहा है, हम्म। बैकलैश आता है, और कोई, और अगर आप बहुत एग्रेसिव हो जाएंगे ना, बहुत एंग्री हो जाएंगे, तो शायद आपकी बात तो कोई सुनेगा भी नहीं। लेकिन हमें, मुझे लगता है, डिस्कस करना सिखाया नहीं जाता। हाँ, ऐसा है। क्योंकि स्टार्टिंग से हम स्कूलों में अगर हम अपने देखें, हम अपने कैरिकुलम को देखें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हमें ओपिनियंस बताए जाते हैं, आपसे बैठ के डिस्कस नहीं किया जाता। तो इसी वजह से ये भी बैकड्रॉप पे जा सकता है, क्योंकि हम बच्चों को टॉलरेंस नहीं डालते। उनमें क्या होता है, एक बर्दाश्त नहीं होता, वो बस हर चीज़ में एक एग्रेसिव माहौल आ जाता है, वो बच्चे एग्रेशन में चीज़ें बना रहे हैं। अब जैसे मैं आपकी बात करूँ तो आप में इतना पेशेंस, जो इतनी सब्र है, क्योंकि हर कंटेंट क्रिएटर में नहीं होता। मैं बहुत को फॉलो कर चुकी हूँ, वो तो यूट्यूब पे पता नहीं क्या से क्या कह रहे हैं, किसी को गाली दे दिया है, किसी को कोई कुछ भी कह दिया, वो कहते हैं कि हमारा राइट है, हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई हमें रोकने वाला नहीं। तो आप में कैसे आया इतना पेशेंट, इतना सब्र, लाइक इस काम को एक समेटना, लाइक एक न्यू वे में लेकर आना, या उसको टेक्निक जो आपने हम्म। यूज की है, क्योंकि आप कह रहे हो ना क्लीन वर्क, तो आपने इसको कहाँ से लेकर आए? वैसे तो रियल लाइफ में तो मैं खैर बहुत अग्रेसिव हूँ, लेकिन प्रिंसिपल के ऊपर, क्या मेरा एक प्रिंसिपल है तो फिर मैं उसके स्टांस में बहुत अग्रेसिव हूँ। जहाँ तक ये ऑनलाइन कंटेंट की बात है तो मुझे उसमें कई पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तो भाई मैं उसको एज अ बिजनेस भी देखता हूँ, हम्म। एज उसकी कमर्शियल वैल्यू भी देखता हूँ। कॉमिक्स के पीछे एक मकसद मेरा ये भी था कि स्टैंड आउट करना है, लेकिन मैं उसको एज अ कमर्शियल प्रोडक्ट भी देखता हूँ कि भाई मुझे अपने आप को मार्केट करना है, और इसकी एक कमर्शियल मार्केट है पूरी दुनिया में, कॉमिक्स को पसंद किया जाता है। जहां तक पेशेंस की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं इतना ढीठ हो चुका हूँ, मुझे होता है कि मुझे ये करना है, करना है तो हम्म। करना है। मुझे ये चीज पोस्ट करनी तो करनी है, उसका रिएक्शन कोई भी हो, जो भी आए। मतलब करना है। हालांकि मैंने पोस्टर डिलीट भी किए हैं, लेकिन कॉमिक्स डिलीट नहीं किए। मुझे नहीं लगता मैंने कॉमिक्स डिलीट किए हैं बैकलैश की वजह से। हाँ, रैंडम मैं एक स्टेटस बना बना के डालता हूँ, तो शायद उसमें से कुछ मैंने डिलीट किए हैं किसी वजह से। और मेरे अंदर एक आदत है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक, ये मजाक में ना एक यूनिवर्सिटी के ऊपर एक हम्म। कॉमिक बनाया था। हाँ, वो मैंने एक कॉमिक डिलीट किया था। तो मुझे लगा कि उस पर जो रिएक्शन पहले, अच्छा मैं दूसरी दफा पोस्ट किया था सेम कॉमिक, पहली दफा में तो लोगों को शायद इतना वो नहीं हुआ था। मैंने उसको जरा बेहतर करके दोबारा डाला, तो मुझे थोड़ा सा उस पर 5-6 लड़कों की वजह से बैकलैश आना शुरू। जबकि वो अगर मुझे तमीज से समझाते ना, तो मैं हम्म। तब भी समझ जाता। उसने मुझे गालम गलौज शुरू कर दिया, और वो लड़का डिजाइनर था, तो मुझे मुझे अंदाजा, और वो एजेंसी से था, तो मुझे अंदाजा हुआ ये कोई अपनी पर्सनल मेरे साथ वो निकाल रहा है पर्सनल कि ग्रजेस। ये शायद ये इस तरह का काम नहीं कर पाता। हालांकि मेरा कोई काम का अच्छा नहीं था। अगर आपके अंदर वो चीज थी, तो मुझे जो कभी पेज पे हेट आई है ना, हम्म। वो पॉलिटिकल व्यू की वजह से नहीं आई, वो किसी और वजह से नहीं है, वो मुझे आई है अपने ही फील्ड के कुछ लोगों से। डिजाइनर्स की तरफ हाँ, से। वो पता नहीं कुछ बदतमीजी और प्रोफेशनल जेलिसी सी नजर आई, कुछ इस तरह की चीजें। तो उस कॉमिक पे भी वो नजर आई मुझे। मैंने वो कॉमिक उनकी वजह से डिलीट नहीं किया। मैंने वो अपनी गलती रियलाइज की कि नहीं यार, मुझे हर इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम्म। और मैं इंस्टीट्यूट को वो नहीं कह रहा था, मैं उस इंस्टीट्यूट के बच्चों का जनरल बिहेवियर था ना, मैं वो मतलब बताना चाह रहा था। रियलिटी लेकर आना हाँ, कि यार चाहेंगे। ये किस तरह की हरकतें करते हैं इंस्टीट्यूट में जाके। तो
ऐसी हरकतें तो खैर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी होती हैं, तो फिर मैंने बाद में रियलाइज किया, तो मैंने इस वजह से डिलीट कर दिया कि नहीं यार, ये मुनासिब बात नहीं है। हालांकि उस इंस्टीट्यूट का तकरीबन हर कोई मजाक उड़ा रहा है, जबकि वहां से अच्छे ग्रेजुएट्स निकलते हैं। हम्म। तो मैंने उसको गलत, लेकिन उस लड़के का जिस तरह का बदतमीज बिहेवियर था, मैंने बोला ये तो सही नहीं है और मैं क्यों लूं। तो मैंने उसको जवाब भी दिया, उसने रिटर्न में फिर बदतमीजी की, तो फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। तो ट्रांजिशंस मेरी आती है, मैं पक्का होता ही गया। अब मैं ये होता है कि भाई कंटेंट मैं बहुत सोच समझ के डालता हूँ, ये बहुत मुझे होता प्लान है। के साथ हाँ, और स्ट्रेटजीज बनाते मेरे हैं। पीछे उसका एक कमर्शियल व्यू भी होता है, हम्म। और एक जो है वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव भी मेरा उसके पीछे होता है कि नहीं, मुझे अपना आपको मार्केट करना है और प्रोडक्ट देखी जाती है, क्योंकि कंटेंट बनाने की कोई फॉर्म्स हैं। अगर आप हम्म। कोई भी डिजिटल कंटेंट आज बनाना चाहता है, तो भाई वो आएगा वीडियो बनाएगा, वो आएगा कोई मीम बनाएगा। तो ये हम्म। डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मैंने उसमें कॉमिक चूज किया, क्योंकि क्यों चूज किया मैंने आपको बताया कि भाई जो मेरे सामने पीछे एक हम्म। इंस्पिरेशंस मौजूद थी, और मैंने उस मार्केट को देखा कि भाई और लोग अतराफ में इतने हैं नहीं, है नहीं। अभी भी ज्यादा लोग नहीं बना रहे, बहुत कम है, गिने बहुत चुने गिने लोग चुने हैं। हैं। और पाकिस्तान, और मैं उसके बरक्स इंडिया में देखता हूँ, तो वहां पे तो वहां बहुत पे है। बहुत सारे लोग जो है एनिमेटेड रील्स बना रहे हैं। हम्म। और क्योंकि अब रील्स आ गई है इंस्टाग्राम पे, तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं एनिमेटेड, और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो उनके कॉमिक्स बना रहे हैं, और वो बहुत ज्यादा सोशल इश्यूज पे बात करते हैं, वहाँ पे बड़े एग्रेसिवली करते हैं वो लोग। वहाँ पे ये रूम है, हम्म। हमारे यहाँ इतना नहीं है। तो लेकिन मैं कहता हूँ करते रहना चाहिए इसी प्रोसेस बिल्ट में होता सब। जाएगा। लोग ये नहीं तो सोचे कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा, भाई हम्म। बनाते रहें, इसी प्रोसेस में हम्म। ऑडियंस भी इवॉल्व करेगी। और क्योंकि अब जो है फेसबुक मासेस तक चली गई है, जो हम्म। गांव में बैठे हैं उन तक भी चली गई है, हम्म। जो कहाँ हर कहाँ से तबके के लोग। लोग हैं उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है, फिर अब उनको तो नहीं पता ना यार कि बात करने के तरीके क्या होते हैं, हम्म। औरतों की कैसे इज्जत करनी है, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्या होता है। लोगों को नहीं, बिल्कुल नहीं पता इन चीज़ों का, कि अगर आपको किसी से, हमारा तो बात काटने की आदत है, हम्म। बात करते हैं बीच में काट देते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं, या एक जनरल बिहेवियर है। हालांकि अगर देखा जाए तो वैसे भी एक जनरल बिहेवियर, कि आपको किसी के घर जाना तो आपको पूछ के जाना चाहिए, मैसेज हम्म। करना चाहिए, और इस्लाम में भी है ये सब कुछ सारी हम्म। चीजें। लेकिन हमारे यहाँ जनरली ये लोग कल्चर नहीं है। है ही नहीं ना, वो कहते हैं बस ये है, इसको उड़ा के रख दो, सबको जो भी है सामने आ रहा है, बंदा है, ये तो कंटेंट क्रिएटर, मैं तो कमेंट में जाकर कुछ भी लिख दूं। हम्म। तो लोगों को नहीं पता कि भाई अपनी बात किस तरह। और मुझे हैरानी और बड़ी, अभी मैं थोड़े दिन पहले ही जो एनडीए की मून लैंडिंग हुई है, उसमें हाँ, मैंने, चंद्रयान 3 वाले। चंद्रयान थी, तो उसमें मैंने एक पोस्ट डाली अपनी लर्निंग के लिए। तो मैंने कहीं कोई उसको मजाक में न ले, वो समझ रहे हो कि मैं इंडिया का मजाक बढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई। हम्म। मैंने उसमें नीचे लिख दिया भाई, ये इसका इंडिया पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। जंग नहीं है भाई अब ये। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम्म। भाई जो इंडिया ने मून का किया है, तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं जो पैसे वाली, लेकिन वो नहीं गए, तो क्यों इंडिया ने किया? तो मुझे इतनी खुशी हुई उसके नीचे, जो जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान के लोगों ने, लोगों का इंटरेस्ट है, ऐसे लोग हैं, और लोगों ने बकायदा लिखा कि हमारा इस टॉपिक में बड़ा इंटरेस्ट है। उन्होंने बात आके करने नीचे का। लिखा, बड़ा जबरदस्त चीज़ को एक्सप्लेन किया कि भाई ये वजह भी है, ये भी है, ये भी है, सारी चीज़ एक्सप्लेन किया। तो मेरे कहा कि चलो, तो एक लड़के ने लिखा यार ऐसे डिस्कशन होने चाहिए। तो मैं बैलेंस करके चल रहा हूँ अपने पेज को, थोड़ा सा ह्यूमर, थोड़ा सा क्रिकेट पे बात, कुछ मजाक, हम्म। कुछ थोड़ी सीरियस डिस्कशन, कुछ कुछ थोड़ा क्रिटिसिज्म हो गया। हर चीज को मैं उसके जनरलाइज देख रहा होता हूँ कि नहीं यार, बात होनी चाहिए। तो अब तक का जो लोगों का है मेरे साथ, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। मतलब यानी ये, पहले मुझे लगता था यार मेरी फेसबुक कम्युनिटी इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, इंस्टाग्राम वाले ज्यादा सपोर्टिव है, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ ज्यादा लोगों का कमेंट्स नहीं आते इतने। फेसबुक पे लोग काफी इन्वॉल्व रहते हैं मेरे साथ, और खास तौर पे क्रिकेट में काफी इंटरेस्ट लेते हैं लोग। हम्म। तो देखा है, मैं बिल्कुल जर्नल बात कर रहा हूँ, तो बिल्कुल जर्नल लेवल पे आ गया, क्योंकि मैं समझता हूँ भाई इतना भी ज्यादा डीप नहीं आपको जाना डीप चाहिए। नहीं आना चाहिए, मुश्किल बना दिया समझने वालों के लिए। सही बात और है। इस तरह के कंटेंट की जरूरत है कि एक बिल्कुल ही, क्योंकि हर किसी का आईक्यू लेवल वैसा नहीं है। कई दफा ऐसा हुआ कि मैंने बहुत अच्छा कॉमिक बनाया और मुझे इसके ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स आना चाहिए, लेकिन सर से गुजर गई। लेकिन हमारे पास ये भी होता है ना कि लाइक जैसे आप क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हो आपकी, अब जब अगर पाकिस्तान का मैच किसी और कंट्री के साथ होता है तो इतनी हाइप नहीं होती। तो लोगों के दिलों में एक तो नफरतें मौजूद है। मतलब कल की बात है, कल मैं देख रही थी कि हमारा जो मैच हो रहा था, तो इंडिया मैंने के एक साथ। पोस्ट डाल दिया कि भाई ये जंग नहीं, ये स्पोर्ट है। तो लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया मुझे कि तुम्हें ऐसा नहीं लिखना है। मैंने कहा भाई मैं ऐसा क्यों नहीं लिखूं, हम तो स्पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। बट आपके साथ साथ आपके नजरियात देखे ना, लोगों के नजरिया कैसे है, वो किस तरह से देखते हैं, लाइक उनमें कितनी नफरत है। वो क्रिकेट के जरिए अपने हेट को आगे लेके आ रहे हैं। शायद आपने भी ऐसी चीजें फेस की हैं कि हम
प्यार नहीं बांटते, हम लव को सेलिब्रेट नहीं करते, हम स्पोर्ट को सेलिब्रेट नहीं करते। हम बस ये है कि मैं साथ को टॉन्ट कर रहा हूँ, मैं उसको टॉर्चर कर रहा हूँ उसके मुल्क के बिना पे या माइनॉरिटीज़ के बिना पे। तो ऐसे बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं। अब अगर मैं पाकिस्तान अपने मुल्क की बात करूं, तो आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में जो क्या कल्चर है, मतलब अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, लाइक डिजिटल क्रिएटर के बारे में, कंटेंट क्रिएटर में, ग्राफिक डिजाइनिंग में, ये फील्ड अभी बहुत इन है, तो हमारे पास क्या कल्चर चल रहा है, कि क्या स्ट्रेटजीज है, अगर नया बच्चा आ रहा है वो किस तरह से परस्यू करेगा इस करियर को, कैसे लेके जाएगा। तो मतलब आप हमें उस रियलिटी के बारे में बताएं कि कैसे चल रहे हैं हमारे मुल्क के हालात, लाइक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग एंड ऑल। ग्राफिक डिजाइनिंग की देखें, तो सबसे पहले कल्चर क्या है, बेसिक ये है मेरा सवाल। सबसे पहले तो पहली वाली जो क्रिकेट वाली बात थी, उसमें मैं हम्म। बोलूँ कि बात ये है कि अच्छे बुरे लोग जो है ना वो दोनों तरफ है। चाहे हम्म। इंडिया में देखें फैंस हो गए, वहाँ पे भी ऐसे फैंस हैं जो वसीम अकरम, शुएब अख्तर को पसंद नफरत कर, फैला रहे हैं, नहीं हाँ। नफरत नहीं, पसंद करते हैं। पसंद पहली करते। तो वो कैटेगरी है जो हम्म। कहता है नहीं यार हमें शुएब अख्तर अच्छा लगता था। हम्म। लेकिन कोई ऐसे भी हैं जो नहीं पसंद करते, कुछ भी हो जाए, नो मैटर कितना अच्छा पाकिस्तानी प्लेयर परफॉर्म कर दे, ऐसी यहाँ के भी हैं। दोनों तरफ से दोनों हैं। तरफ से होता है, लेकिन अच्छे फैंस भी हैं। मगर खास तौर पे इंडिया से जो जो मीडिया की सारा टीआरपी का एक सीन हाँ। भी है कि वो प्रोजेक्शन इस तरीके से की जाती है इसकी कि भाई जैसे ये जंग है। दूसरी इस तरीके से की जाती है कि वो हिंदू मुल्क है और ये मुसलमान मुल्क है। हाँ, मसला ये ये। मैं एक बात क्यों स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, समझाता हूँ उसको कि अभी थोड़े दिन जब पहले जब ये मैच चल रहा है तो बच्चे ने मुझसे बोला कि ये मुसलमान ये इनकी कंट्री से क्यों खेल रहा है इंडिया की। तो मैंने उसको बताया, अब बच्चे को नहीं पता, उसको हम्म। ये पता है कि यार ये हिंदू कंट्री है ये और ये मुस्लिम मुस्लिम कंट्री कंट्री। है। मैंने उसको बोला पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान इंडिया में है, वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज रहती हैं। उसको बच्चे को समझाया, अपने घर के बच्चों को, कि भाई हिंदू और मुसलमान मुल्क नहीं है, इंडिया एक ये कंट्री है जहाँ पे हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस मुस्लिम्स भी भी। हैं और बहुत सारी और कम्युनिटीज भी हैं, मुसलमान भी हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में भी है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा मुसलमान है, तो इसलिए आपको लगता है कि ये मुसलमान मुल्क है, जबकि ये है एक इस्लामिक स्टेट और वो एक सेकुलर कंट्री है। तो उसको समझाया मैंने। हम्म। इसी तरीके से अफगानिस्तान का मैच हो रहा था हम्म। पाकिस्तान के साथ, अभी ट्रायंगुलर सीरीज थी, तो मेरा भतीजा मुझसे कहने लगा ये तो मुसलमान मुल्क है और हम्म। पाकिस्तान के साथ मैच क्यों खेल रहा है। मैंने कहा बेटा हाँ, ये स्पोर्ट है, ये क्रिकेट है, ये दोनों बच्चों के माइंडसेट हाँ को उसको देखो ना, उनको समझाया है क्या, हाँ। कि ये स्पोर्ट है, दोनों खेल रहे हैं आपस में। अफगानिस्तान अपनी मुल्क के लिए स्पोर्ट खेल रहा है, जंग नहीं है बेटा ये। और पाकिस्तान अपने मुल्क से खेल रहा है, बाकी सब आपस में जब इट्स अ मैच खत्म गेम। हो जाता है तो ये इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से लोगों को समझने की जरूरत है कि एज अ एज अ स्पोर्ट क्रिकेट को जो है ना सेलिब्रेट किया जाए। अभी थोड़े दिन पहले ये आया कि जैसे कि इंडिया चांद पे गया तो लड़के ने कमेंट किया कि भाई अब वो चांद पे चले गए होंगे, आप तो क्रिकेट की खुशियां मना रहे हो। मैंने बोला हम्म। भाई ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं। चांद पे जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है और उसकी तारीफ बनती है, लेकिन उसको स्पोर्ट्स के साथ मिक्स मत करो। स्पोर्ट एक एंटरटेनमेंट भी है और एक स्पोर्ट भी है, हम्म। उसको इसी तरह सेलिब्रेट करो, उसको वॉच करो। वहाँ जो हमारी इंडिया के साथ राइवलरी है क्रिकेट की, वो एक क्रिकेट राइवलरी है, उसको वैसे ही रहने दो, उसको एंजॉय करो। कहना नहीं हमें सोचना चाहिए सब कौम कहाँ जा रहे हैं। मैं आपकी बात सही है, लेकिन आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हो, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आता है इस चीज़ में। बाकी जो दूसरी बात थी वो ग्राफिक डिजाइनिंग वाली, मैं हमेशा से सबको ये बोलता हूँ भाई स्कोप आप खुद बनाते हो। हम्म। अक्सर ही सवाल आता है भाई स्कोप, स्कोप है इस फील्ड के अंदर, ठीक है मार्केट के नंबर्स होते हैं कि भाई कितना कंपटीशन है और कितने लोग हर फील्ड में आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है यूट्यूब पे जितना ज्यादा अब कंटेंट आ गया ना ग्राफिक्स के हवाले से, हम्म। तो लोगों को ये लगता है कि यार ये काम तो आसान है। नेट पे जाओ, प्रिंटरेस्ट के ऊपर और गूगल पे जाओ, लोगो देखो, तीन चार इंस्पिरेशन, उसका मिला जुलू का एक लोगो बना दो और हो हम्म। गया लोगो डिजाइन। मैं भी कर लूंगा ये तो, दो ही सॉफ्टवेयर तो सीखना है, इलस्ट्रेटर हम्म। और फोटोशॉप। हम्म। तो उसकी अप्रोच यही था कि क्योंकि उसको सिखाया भी यही गया और उसने सीखना भी यही था। जहां वो एक दो साल काम करता है, उसको लगता है कि नहीं यार मुझे तो बड़ा काम आ गया है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइन का यूट्यूबर बन जाता हूँ और लोगों को एजुकेट करता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग करते कैसे, सिखाते कैसे। जबकि दुनिया में जो है इसके बकायदा तौर पे यूनिवर्सिटीज में डिग्रीज होती हैं, हम्म। ठीक है, आर्ट के हवाले से और डिज़ाइन हाँ। के हवाले से। कम्युनिकेशन डिज़ाइन की डिग्री होती है, लोग करते हैं, उसमें बाकायदा तौर पे बताया जाता है कि डिज़ाइन किस तरीके से जो है वो क्या कहते हैं आपके मैसेज को पोर्ट्रे कर रहा होता है। क्रिएटिव थिंकिंग है हाँ ना यानी ये। कि जो भी, फॉर एग्जांपल आप हम्म। कोई फ्लैर बना रहे हैं या आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट बना रहे हैं,
आपने एक ऑडियंस टारगेट की हुई है और आपने अपनी बात पहुंचानी है, तो डिजाइन करके देना है, तो वो मैसेज पहुंचाना, तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं कि भाई कितना जो है वो क्या कहते हैं, आपने हायरार्की पे काम करना है। ये कुछ फंडामेंटल्स होते हैं हर काम के। अगर मैं वेबसाइट डिजाइन की बात करूँ या वेबसाइट डेवलप की बात करूँ, उसके भी रूल्स होंगे, इस तरीके से कोडिंग के रूल होंगे, डिजाइन की भी होते हैं। वो लोग उस वाले, और कलर्स सबसे पहले, सबसे स्पेशली हम्म। कलर्स हो गए और जो फॉन्ट्स हो गए, उसकी पेयरिंग हो गई, कौन सा कलर यूज करना है। मेरी जो अब तक इतने साल काम करने का, अब मेरा जो फोकस ज्यादा आया ना, और जिसमें मैंने काम करना शुरू किया, मैं कलर्स को समझना शुरू किया, क्योंकि कलर्स का समझना बहुत जरूरी है। तो ये सारे पार्ट को स्किप कर देते हैं लोग, हम्म। और एक अच्छे काम की कोशिश नहीं करते। सीधा 2 साल काम किया कि हम फ्रीलांसिंग शुरू कर देंगे। बना बनाया वो चीज और मांगते वो हैं। योगा के, मैं सॉफ्टवेयर सीखने के बाद जो ना सीधा सीधा पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेता रहूंगा, और फाइवर अपवर्क पे जाके मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर दूंगा और अमीर हो जाऊंगा। हम्म। वो करता है, कोशिश करता है, उसके बाद जाके वो ये नहीं सोचता कि मुझे अपने काम को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे स्टैंड आउट करना है, कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। कभी भी बड़ा ब्रांड या बड़ा काम आपके पास नहीं आएगा जब तक आप उस लेवल का काम नहीं करेंगे। और मुझे यही खामी नजर आती है कि लोग अपनी इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं जाते। उनको लगता है हम आप ग्राफिक डिजाइनर बन गए, हर बंदे को लगता है बनना आसान है, और ये खास तौर पे ये लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिर ये जाहिर सी बात है, फिर यही होगा कि आपको काम भी नहीं मिलेगा, आपको एक सैचुरेशन लगेगी, आप बोलेंगे कंपटीशन है, हमें तो काम ही नहीं मिल रहा। और ये हो रहा है। कितने लोगों ने छोड़ दिया और दूसरी फील्ड्स की तरफ चले गए, भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत लोग आ गए हैं, बहुत कंपटीशन हो गया। तो उनसे मेरा क्वेश्चन है कि भाई, क्या अच्छे ग्राफिक डिजाइनर नहीं है जो अच्छे पैसों पे काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके पास बहुत काम है? कैसे? क्योंकि वो स्टैंड आउट कर रहे हैं, उसके हम्म। प्रिंसिपल को समझे, वो अच्छा काम कर रहे हैं, जो इस वक्त ट्रेंड है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर काम कर रहे हैं। तो ये है कि स्कोप तो है, लेकिन स्कोप आप खुद बनो। तो आप टाइम कैसे मैनेज करते हो? लाइक 9 to 5 जॉब आपका है, पर्सनल लाइफ, यू आर मैरिड, और साथ में जो आप डिजिटल आर्ट करते हो, मतलब वो तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, तो हम्म। कैसे मैनेज होता है ये सारा? इस तरीके से होता है कि एक तो मेरी जॉब थोड़ी रिलैक्स ही है, क्योंकि मैं काफ़ी पुराना उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे ये होता है कि मैं घर से काम करता हूँ अपना, पहले मैं, वर्क फ्रॉम होम। हाँ घर से मेरा काम होता है। तो मैं कराची में रहता हूँ, तो भाई यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो ऐसे एरियाज में हैं जहाँ पे जाने के लिए हमें मेन रोड यूज़ करनी पड़ती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, शारा फैसल हो गया, डीएचए हो गया, तो हम्म। लॉन्ग डिस्टेंस होता है। तो हम जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो हमारे इश्यूज आ जाते हैं हेल्थ के, जैसे भाई कमर में तकलीफ हो गई, एक हाथ में तकलीफ हो रही है वो काम करने से, तो फिर इतनी लंबी बाइक चलाना, ट्रैफिक में फंसे रहना। तो फॉर द टाइम बिंग मुझे इस वक्त ऐसा लगता है कि इतनी लंबी बाइक चलाना, कराची का ट्रैफिक पे सही से ऑर्गेनाइज नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता जाना। तो मैंने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन की। वो कैलकुलेशन इस तरीके से की भाई कि मैं 2 घंटे मेरे आने आने में बचते हैं। अगर मैं यहाँ से शारा फैसल जाऊँ और शारा फैसल से आऊँ, तो 2 घंटे मुझे बचेंगे, उस 2 घंटे को मैं कंटेंट में यूटिलाइज लगाऊँ। करते हो। तो मैं सुबह आराम से उठता हूँ, अपना ऑफिस का काम करता हूँ। आराम से काम करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा अपना फैमिली के साथ 1 आध घंटा गुजारने के बाद जो है, फिर मैं दोबारा कंप्यूटर पर आता हूँ, और फिर मैं अपनी ड्राइंग वगैरह जो भी फ्रीलांस काम है कुछ भी है। और मैंने इतना ज़्यादा किया है, इतना ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस डाला है मैंने पिछले 3 साल में, कि मैं सुबह जॉब करता था। जॉब के बाद फिर मैं उसके बाद अपना कॉमिक बनाता था, कि मेरा टारगेट था डेली एक कॉमिक बनाना है। उसको बनाने में मुझे तकरीबन 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे ये भी लग जाते थे। वो करता था। वो करने के बाद फैमिली नाराज भी होती थी, और के खाना टाइम सही नहीं से दे नहीं रहे। खा रहे, बैठ नहीं रहे, क्या कर रहे हो, इसका क्या फ्यूचर है, तुम ये क्या ड्राइंग कर रहे हो, इस तरह की चीजें भी वो समझ हम्म। में तो समझाता था कि ऐसे ऐसे ही सारा अभी बना रहा हूँ, आगे ग्रो हो जाएगा। तो मुझे इसका अच्छा हुआ कि मैंने 1 महीने 1.5 महीने लगातार कॉमिक्स बनाए, मेरी जो इंस्टाग्राम है वो ग्रो कर गया। तो उसके बाद फिर ये होता था कि मैं फ्रीलांस काम करता था अपने फाइनेंसेस को पूरा करने के लिए। फिर अभी लेटली मैंने इसको ये किया, थोड़ा सा कंट्रोल किया है चीज़ों को। एक ऑडियंस आ गई है, और मेरा फोकस हमेशा से इम्प्रूवमेंट होता है, इतना साल काम करने का। आज भी मैं सबसे पहली चीज़ देखता हूँ, अपने आप को एजुकेट करना, सही है, और अपने आप को इम्प्रूव करना, कि भाई मैं अपने आप को अच्छी तरीके से मैं प्रेजेंट कर सकूँ, अपने काम को बेहतर कर सकूँ, और मेहनत यानी एक प्रोसेस को रिड्यूस भी कर सकूँ। तो अभी एआई का इतनी बात हो रही है, एआई आ रहा है, तो आ उस गया है। आ गया है, तो अभी बिल्कुल बिगिनिंग स्टेजेस पे इनिशियल है। स्टेज पे। बीटा प्रोग्राम चल रहे हैं, नई नई चीजें आ रही हैं, तो एक नया दौर शुरू हो रहा है। हम्म। तो अब उसमें हमें आसानी भी है और चैलेंजेस भी हैं हमारे लिए। तो मैं ये देखूंगा कि भाई मेरा किस तरीके से ये टाइम सेव कर सकता है,
मैं अपने कॉमिक्स को किस तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ, तो मैं हम्म। हमेशा इस पे काम करता रहता हूँ हमेशा से। आप सेटिस्फाई हैं इस काम से, लाइक हाँ, अपनी लाइफ से या अपनी जॉब से? जहां तक अर्निंग की बात है, अगर कोई मुझे देख के ही कहता है कि भाई, मुझे अक्सर मैसेज आते हैं हमें आपकी तरह कॉमिक्स बनाने हैं, तो विचारों के उनके दिमाग में ही होता था कि एक अर्निंग होगी हमारी। हम्म। तो अगर तो आप एनिमेटेड कंटेंट बनाते हैं और यूट्यूब पे अपना चैनल बना के स्टार्ट करते हो और रेगुलर 5-6 महीने आप कंटेंट बनाते हैं एनिमेटेड, तब तो ये होगा कि आपके पास एक ऑडियंस आ जाए और आपकी स्टोरी अच्छी हो। एक हम्म। तो ये कि आपने एनिमेशन में भरपूर मेहनत की, आपने ड्राइंग भी अच्छी की, सब कुछ आपने वीडियो बना दी, लेकिन आपकी जो जो स्टोरी है ना उसमें, या आपको जो ह्यूमर है लोगों को पसंद नहीं आया, तो तब ये तो कोई गारंटी नहीं है ना इसकी कि अपनी आप बोले यार मैंने इतनी मेहनत की और मैंने एनिमेशन नहीं बनाई, एनिमेशन बनाने के बाद लेकिन फिर भी लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको अपने कंटेंट को रिव्यू करना काम पड़ेगा। करना चाहिए, लेकिन वो तो एक्सेप्टेंस नहीं हाँ, होता ना फिर वो। अर्निंग नहीं आएगी आपकी। हाँ। तो रियलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। रील्स हो गई या इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक, यहाँ से कोई अर्निंग नहीं है। पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा मॉडल नहीं है कंटेंट नहीं। क्रिएटर्स के लिए कि वो अर्निंग कर सके, तो उनको स्पॉन्सर चाहिए होते हैं, ब्रांड्स के लिए काम करें, स्पॉन्सर करें। और स्पॉन्सर तब आता है जब आप एक लेवल पे ग्रो कर जाए आके और आपकी प्रेजेंस अच्छी हो, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उसमें भी लिखा हुआ होता है कि आप वायलेंस ना प्रमोट कर रहा हूँ, आप ये ना कर रहा हूँ, वो ना कर रहा हूँ, तब जाके आपको काम मिलता है ब्रांड्स का। हम्म। क्योंकि ब्रांड का अपना नाम भी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहा हूँ, तो भाई वो ये तो देखेगा ना कि जिस जो बंदा हमारा कंटेंट डाल रहा है वो कोई कंट्रोवर्शियल चीज तो नहीं प्रमोट करता है, या उसकी अपनी वैल्यू क्या है। तो जो जितने नए बच्चे हैं वो चाहते हैं, यंग है, बिल्कुल करेंगे हम, सीखें समझें मेहनत करें, मगर आपको बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत सारा स्ट्रेस होगा, बहुत सारा प्रेशर आपके ऊपर आएगा। लेकिन एक टाइम आएगा कि आप अपने कंटेंट में भी मेच्योर हो जाएंगे, अपनी क्राफ्ट में मेच्योर हो जाएंगे, और एक आप अपनी जगह बना लेंगे। और फिर इतना ज्यादा कंटेंट आ रहा है, इतना क्विक कंटेंट आ रहा है, मीम बनाने में 5 मिनट लगता है, 10 मिनट। जनरल मीम, एक मीम वीडियो बनाने में शायद आधा घंटा लग जाता होगा, जिसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा होता है। हम्म। उसके बाद सब अपने कंटेंट को नोट करेंगे, यार मैंने तो 4 घंटे ड्राइंग की, 5 दिन इस वीडियो पे काम किया, या 15 दिन एक वीडियो पे काम किया, और महीने एक वीडियो पे एनिमेटेड काम किया, और यूट्यूब पर रिस्पॉन्स नहीं डाली है। हो, तो यार ये तो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। तो उसमें कई चीजें मैंने आपको यहाँ पर समराइज कर दूं। सबसे हम्म। पहले तो आपका कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी नहीं भी उस लेवल की है तो आप घबराएं नहीं, स्टार्ट ले लें। लेकिन आपकी जो स्टोरी है ना, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं, हम्म। उसमें आप शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने, बल्कि एक प्रॉपर स्टोरी होनी चाहिए, इसको आप एक्सप्लेन कर सकें। तो फिर आहिस्ता टाइम लगेगा, टाइम फ्रेम बनाए 1-2 साल का, कि बनाते बनाते मैं ग्रो कर जाऊंगा। और सबसे आसान ये कि आप छोटे फॉर्मेट से स्टार्ट करें, डायरेक्ट यूट्यूब पे ना जाएं, बल्कि आप रील्स हो गए जो 10 सेकंड की एनिमेशन है। मतलब पहले अपने ऑडियंस को ही हाँ, बनाए। पहले स्टार्ट करें, छोटे छोटे हम्म। एक्सपेरिमेंट्स करें, उसके बाद फिर आप लॉन्गर फॉर्मेट में जाएं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है एनिमेशन के अंदर। हम्म। एनिमेशन करना फिलहाल इतना आसान नहीं। आसान नहीं है, एक लंबा प्रोसेस होता है, एक टायरिंग प्रोसेस होता है। आगे जाके एआई की वजह से क्या उसमें वो स्मूथनेस आता आ है जाती कि है। आप अपने कैरेक्टर देके एनिमेशन करवा लें, और किस किस्म के सॉफ्टवेयर आना शुरू हो जाए पता नहीं। हम्म। तो लेकिन एक फ्रीक्वेंसी पे आपको काम करना अच्छा। एल्गोरिथम इस तरह होता है, वो कहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डालो। हम्म। तो डेली एनिमेटेड कंटेंट बनाना, डेली रील बनाना आसान नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा। पॉसिबल नहीं होता। फिर आप पर एक प्रेशर पड़ेगा कि आपको तो फाइनेंसेस चाहिए, आप 20 साल के हो गए हैं, हम्म। आपको अपनी स्टडी के लिए पैसे चाहिए, पॉकेट मनी के लिए चाहिए, फिर घर वालों को एक टाइम आ जाएगा कि शादी करनी हम्म। है। हम्म। तो आप सोचेंगे यार मैंने तो इतना कंटेंट बनाया, इतनी एनिमेशन की, इतना कुछ बनाया, यार मुझे तो अर्निंग ही नहीं हो रही है। वर्थ नहीं है फिर उसका। फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पे कोई ऐसा मॉडल नहीं है बेसिकली पाकिस्तान में कि आपने आज स्टार्ट लिया तो आपकी उसके साथ साथ कुछ छोटी मोटी अर्निंग शुरू हो जाए। अब आप ये कि किसी के लिए प्रोजेक्ट करें, एनिमेशन बना के दें, तब आपको वहाँ से अर्निंग होगी, या ब्रांड के लिए काम करें वहाँ से अर्निंग होगी। अब आप किसी के लिए प्रोजेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात आप अपने पेज पर पोस्ट नहीं कर पाएंगे। हम्म। या आप किसी के साथ टीम अप हो जाएं कि 4-5 लोग मिलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट लें, क्योंकि तुम ड्राइंग करोगे, मैं एनिमेट करूंगा, तुम पोस्टिंग करोगे या तुम कंटेंट लिखोगे, तो एक तरीका ये हो सकता है काम करने का। तो ये आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। तो क्या लगता है आपको, मतलब पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में आगे के टाइम में, क्योंकि अब टेक्नोलॉजीज तो बहुत आगे आ रही है, लोग बात कर रहे हैं, जानते भी हैं, तो क्या फ्यूचर होगा? क्या ये आगे जाएगा या बैकड्रॉप की तरफ जाएगा? क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि हम यूज़ नहीं करते। हम ऐसी चीज़ हैं कि लाइक आपने कोई स्टाइल कर लिया, मैं आपको इसी बात पे फॉलो कर लूँ, लाइक मैं उसमें इन्वेंशन नहीं देखती। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखता है वो इनोवेशंस की तरफ नहीं जाते। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्रेस की तरफ जाएगा या पे नहीं जा सकता? प्रोग्रेस की तरफ तब जाएगा जब जो है वो
इंस्पिरेशन नजर आनी शुरू होंगी लोगों को। लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है ना। मैंने भी किसी को देखा ना, वो मेरी नजर दी, या मैं अगर एक्सपीरियंस था कि मैं किसी से इंस्पायर हुआ शुरू के थे। मुझे लगता है कि इतने ज्यादा जो मैं स्पेसिफिकली अपने कंटेंट की बात कर रहा हूँ, इतने ज्यादा लोग नहीं है ग्राफिक्स के हवाले से जो लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, जिनको लेके अपनी जर्नी, कितने ज्यादा एनिमेटर्स नहीं है जो कंटेंट बना रहा हूँ, बहुत कम है। अगर है भी तो वो वो फैमिली ओरिएंटेड नहीं है या अब्यूसिव है, तो इतनी उनकी स्पेसिफिक ऑडियंस है, तो इतने ज्यादा लोग नहीं हैं। इंस्पायर करना बड़ा जरूरी है। जब ये इंस्पिरेशन बढ़ेगी तो पाकिस्तान में ये लोग भी बढ़ेंगे, आर्ट कल्चर भी बढ़ेगा। और अगर इंस्पिरेशन नहीं होगी तो आर्ट कल्चर जो है वो थ्राइव नहीं करेगा, ना ये कंटेंट क्रिएशन थ्राइव करेगी। जब लोग बड़े कंटेंट क्रिएटर्स को देखेंगे, यार ये स्ट्रगल कर रहा है, हम्म। लेकिन यही रोना डाल रहे हैं कि यार हमें, हमारे पास तो ब्रांड्स ही नहीं है, हमारे पास तो फाइनेंसिस का मसला आ रहा है, हम कैसे काम करें। तो आप मुझे बताएं, जो नए कंटेंट क्रिएटर है, जैसे मैंने अभी इतनी डिटेल में बात हम्म। की है, कौन आएगा? कोई नहीं वो आएगा। खुद सोचेंगे कि नहीं यार, ये तो इतने बड़े बड़े नाम हैं, ये नहीं कमा पा रहे, या तो हम उनकी तरह से कंटेंट करें कि भाई फैमिली व्लॉग बनाना शुरू कर दें। तो इसमें ये है कि इंस्पायर करना जरूरी है। और जाहिर सी बात है, जब आपके सामने ऐसी एग्जांपल्स होंगी कि लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो फिर लोगों का शौक भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। खाली शौक पे आप जिंदगी नहीं गुजार सकते। हम्म। आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना है, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, जो कि एज अ कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान में लोगों के लिए इतनी अभी है नहीं, आगे जाके पता नहीं। सपोर्टिव नहीं है इतना एनवायरनमेंट जो है ना। तो आपको खुद फिगर आउट करना होगा कि यार ठीक है, मेरे यहाँ से किचन चलना शुरू हो जाए, यहाँ से मुझे अर्निंग शुरू हो जाए, और मैं अपना शौक भी पूरा करता रहूँ और एज अ कंटेंट क्रिएटर आगे इमर्ज करता रहूँ। मगर आप अगर इसके ऊपर टोटली डिपेंड करके आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। अनलेस के कि आप ऐसे कोई शॉर्टकट ढूंढ लें, कोई जो अनइथिकल वेज ढूंढने, कंटेंट बना हम्म। के कोई दो नंबरी करना शुरू कर दी, तो वहां से अर्निंग आना शुरू हो गई। तो शायद कोई कर रहा हूँ इस तरीके से हो, मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि मैं फेसबुक चला रहा हूँ, मेरी फेसबुक मोनेटाइज नहीं है। इंस्टाग्राम मोनेटाइज पाकिस्तान में मेरे ख्याल में नहीं होता नहीं यहाँ पे। होता इंस्टाग्राम पे। तो इस वजह से अर्निंग नहीं है, कोई रील पर अर्निंग नहीं है, कोई पोस्ट पर अर्निंग नहीं है। हमारी नज़र ये होती है कि स्पॉन्सर करता है। हाँ, आप बस एक कम्युनिटी बना रहे हो। हाँ, कम्युनिटी बना रहे हैं, उस कम्युनिटी को देख के कोई स्पॉन्सर आ जाए, हमारे पोस्ट को स्पॉन्सर कर दे, वहां से अर्निंग आ जाएगी। और वो भी डिफिकल्ट प्रोसेस होता बहुत है स्पॉन्सर डिफिकल्ट। वाला, कि कोई हम्म। आता है आपको बोलता है उसकी पेमेंट कब होगी, कैसे क्या अपना करूँ, काम समझाना है काम उनको। समझाना, ये वो सब। एग्जैक्टली exactly. तो आपकी स्ट्रेटजीज क्या है, लाइक आगे जाके, मतलब आपके पास इतनी नॉलेज है, लाइक आपको पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग का कल्चर क्या है, जो भी अभी हमारे कंट्री में चल रहा है, डिजिटल आर्ट के हवाले से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो आपकी स्ट्रेटजीज क्या है कि किस तरह से आप यूथ को, जो आने वाली जो नस्लें हैं, जो बच्चे काम करना चाह रहे हैं, उनको कैसे अवेयरनेस देंगे, किस तरह से कोई प्लान है, या ये इसके बारे में क्या स्ट्रेटजीज है? इसमें ये है कि देखें, एक तो जनरेशनल गैप आता जा रहा है। जैसे मैं 36 ईयर्स का हूँ, ठीक है, तो अगर 20 साल का बच्चा है, मुझे उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, ये चैलेंज है कि वो मेरे बात को या मेरे बिहेवियर को समझ सके। मुश्किल काम है ना। हम्म। एक अल्ट्रा जेन जी पे जेन जी, हाँ हाँ, बिल्कुल। मुझे कंटेंट भी बनाना है, उनको हंसाना भी है, उनको उनके बात भी हिसाब से। समझानी है उनके हिसाब से। ये मुश्किल काम है, हम्म। और आगे जाके और मुश्किल होगा। जाहिर सी बात है, मेरी एज भी बढ़ती जाएगी, हम्म। मेरा दिमाग कैसा फंक्शन करेगा। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को एजुकेट करता रहता हूँ कि भाई क्या चल रहा है ट्रेंड में, और बच्चे किस तरह सोचते हैं। अपने घर के बच्चों से बात करता हूँ, और ये इनकी इनकी लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है। मैं, फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि मैं पुराने जमाने के सिंगर को पसंद करता हूँ, हम्म। मुझे आतिफ असलम अच्छा लगे, मैं, क्योंकि हम्म। मैं उसको सुनते बड़ा हूँ। और जो है वो आज का बच्चा जो है वो उसको पसंद नहीं हसन करे। नईम पसंद होगा उसको, हम्म। उसको जो है वो बीटीएस पसंद है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं उसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसके जाके बोल रहे हैं यार तुम बीटीएस क्यों सुनते हो, तो वो बोलेगा भाई मैं सुनता हूँ भाई, मेरी मर्जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। हम्म। तो अब आपने कनेक्शन ढूंढना है, तब आप अपनी बात को समझा सकेंगे। तो मेरी स्ट्रेटेजी यही होती है कि भाई मैं एक एनवायरनमेंट साथ में देखूं कि इस वक्त फेसबुक पे क्या चल रहा है, यूट्यूब पे इतना मैं यूट्यूब कंटेंट नहीं देखता, मैं इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करता। हम्म। लेकिन मुझे पता लग जाता है थोड़े बहुत उससे कि हाँ क्या चल रहा है, शायद मेरा दिमाग इस तरीके से फंक्शन करने लगा है। और मुझे लगता है जो मैं बात कर रहा हूँ ये हाँ जेन जी को भी समझ में आएगी बात ये हम्म। वाली। तो वो उस तरीके से कनेक्ट कर रहा होता हूँ। मैंने अपनी यही स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि मैंने एक चीज जो मैं जिस पे कॉन्स्टेंटली काम करता हूँ, वो इम्प्रूवमेंट, एजुकेट करना अपने आप को, और फिर कंटेंट बनाना। अभी आजकल मैंने थोड़ा सा स्टॉप लिया हुआ है कंटेंट से, कम पुराने काम डाल रहा हूँ, नया काम नहीं डाल रहा। उसकी कई वजूहत है, उसमें से एक वजह ये भी है
कि मैं देख रहा हूँ कि नहीं यार, मुझे अब कंटेंट को किस तरफ लेके जाना है। एक तो चैलेंजिंग हो गया कि वीडियो कंटेंट पे ज़्यादा सपोर्ट आ रही है, लेकिन वही आगे एनिमेटेड कंटेंट को बनाना एक मुश्किल काम है, डेली हम्म। पोस्ट करना मुश्किल काम है। दूसरा, मैं कुछ और वेरिएशन करना चालू, क्योंकि आइडियाज मेरे पास बेशुमार लिखे हुए हैं, बेशुमार आइडियाज मेरे पास लिखे हुए हैं, और बहुत इंजॉय करने वाले, मजे करने वाले बहुत कुछ है मेरा बनाने के लिए। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, मैं उसको और रिफाइन करूँ और बेहतर करूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा भी नहीं सोचता उसके बारे में। तो स्ट्रैटेजी मैंने ये बनाई हुई कि आगे यूट्यूब स्टार्ट करना है इंशाल्लाह, और यूट्यूब पे लोगों को अपनी फील्ड के बारे में एजुकेट भी करना है, टिपिकली जिस तरीके से लोग अभी कर रहे हैं ग्राफिक्स के वाले में, कि भाई इलस्ट्रेटर सिखा दिया, फोटोशॉप रियलिटी सिखा नहीं दिया। बता रहे। हम्म। उनको सब चीज़ बतानी है कि भाई अगर हम्म। पाकिस्तान में काम करेंगे तो कैसे करना है, जितना बिल्कुल। मुझे आता है। मुझे भी सब कुछ नहीं आता 11 साल काम करने के हम्म। बाद, लेकिन जो मेरी एक्सपीरियंस और जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैं उनको जितना समझा सकता हूँ, जो कि मैं इनबॉक्स में समझाता हूँ लोगों को जब मेरे मैसेज आता है, उसी चीज़ को मैं कोशिश कर रहा हूँ यूट्यूब पे। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ ये है कि भाई मेरा यूट्यूब से फॉरेन रेवेन्यू नहीं आएगा, और एक एक चीज़ को पर्टिकुलर टाइम देना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो आगे के लिए प्लान तो है, लेकिन मैं उसको कैसे एग्जीक्यूट करूंगा उसको फिगर आउट कर रहा हूँ। देखिए अभी हमारे पास एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन रहा। लाइक हम मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी जो मुझे पता ही नहीं था कि इस मार्केट पे भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या काम कर सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं। तो हमें इन मीडियम्स को हाईलाइट करना चाहिए। लाइक हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इनको बताना चाहिए। बहुत सारे यूथ हैं, उनको ये काम करना है। तो आपकी जितनी स्ट्रेटजीज है तो आप इसमें ज़रूर इन्वॉल्व कीजिएगा। अब तो यूट्यूब आ गया है, उसमें आप घर बैठे ही अपने मैसेज को पहुंचा सकते हो, लेकिन वो कंटिन्यूअसली आपको डेफिनेटली जैसे आपने कहा तो हमें उसकी तरफ लेकर जाना है। अभी हम अपने सेशन के जो जो भी हमारी बातचीत है उसमें हम लास्ट में अपने आए हुए गेस्ट से ऐसे सवाल पूछते हैं। एक चैलेंज भी है। लाइक हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे तो आपको हमें वो 1 वर्ड में बोलना है। आप रेडी हैं उसके लिए? बिल्कुल। क्योंकि हमारी बातें बहुत डीप में गई और वो होनी भी चाहिए। लाइक हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, हम रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी हम एक दूसरे सेगमेंट की तरफ जाते हैं, उसमें हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जो आप हमें 1 वर्ड में आंसर देने हैं। मतलब बिल्कुल। ये बहुत चैलेंज रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप बड़ी स्टोरी लिखते हो, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन 1 वर्ड में आपको बोलना है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप अभी के दौर पे डिजिटल आर्टिस्ट, कॉमिक आर्टिस्ट नहीं होते तो आप क्या बनना पसंद करते हैं? वेब डेवलपर। वेब डेवलपर। और योर लव लाइफ? लव लाइफ? हाँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, कोई तो है लाइफ में जिससे आप कनेक्ट कर पाओ या मतलब फैमिली में इन योर बेटा लाइफ। मेरा। बिट बेटा ओके। मेरा। एंड योर फेवरेट डिश? बिरयानी। कहाँ जाना पसंद करेंगे? कराची में। नहीं मतलब कराची से बाहर या अब्रोड या पाकिस्तान में कोई ऐसा डेस्टिनेशन जब मतलब आप चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं लेकिन आप गए नहीं, लेकिन ड्रीम में है वो। वैसे तो बहुत सारी जगह है, लेकिन टर्की का बहुत सुना है मैंने लोगों से कि एक एक वर्ड में बोलना है। टर्की। 30 ओके। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी हो, मतलब जैसे डिजिटल कम्युनिटी में जो आप लोग काम कर रहे हैं, डिजिटल आर्टिस्ट हैं जो आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, जितने भी आर्ट फील्ड है, मीम्स हो, कॉमिक हो, तो उसमें क्या चेंज लाना चाहिए अगर आपके पास अथॉरिटी हो? उसमें रिस्पेक्ट का एलिमेंट है ना। रिस्पेक्ट एड करना चाह हाँ। रहे हैं। ओके। एंड योर लास्ट मैसेज, माइक इज योर। लास्ट मैसेज यही है, जो दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं ये जो कंटेंट बनाना चाहते हैं वो पहले अपनी स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरीके से उनको कंटेंट बनाओ और अपने आप को एजुकेट करें। ये नहीं है कि कुछ भी लाके डाल दिया तो फिर आप ये बोलेंगे कि मुझे हेट आ रही है, बैकलैश आ रहा है। वो आएगा, ठीक है ना। आप कोई ऐसी चीज करेंगे तो फिर आपको उसको भुगतना पड़ेगा। तो ज्यादा वो भी नहीं बने, और ज्यादा ऐसे भी कैजुअल ना हो जाए कि कुछ भी बात कर दिया कि तो फिर आप तैयार रहें कि आपको बैकलैश मिलेगा आपको। तो हमेशा जब आप ऐसा कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं, अपने आप को एजुकेट करें। एजुकेशन बहुत जरूरी। एजुकेट का मतलब यहाँ पे लोग ये लेते हैं कि भाई वो शायद यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, हम्म। फॉर्मल एजुकेशन की बात हो रही है। एजुकेट जो आप कंटेंट बना रहे हैं ना उसके बारे में, कि भाई मैं जो चीज बनाने जा रहा हूँ वो कैसे प्रेजेंट करनी है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। कुछ भी आप बोल देंगे कंटेंट में आके तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉब्लम आएगी। ग्राफिक डिजाइनर्स की बात है, मैं उनसे ही बोलूंगा कि भाई आप फोकस करें इंप्रूवमेंट के ऊपर। डेली के हिसाब से अपना एक गोल बनाएं कि भाई मैं अपनी फील्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना है, अच्छे से काम करना है। जितना आप अच्छे से काम करेंगे ना, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आएंगी। और अपने आप को मार्केट करें, सोशल मीडिया के थ्रू अपने काम को दिखाएं लोगों को। ये कह देना कि अपॉर्चुनिटीज मेरे पास नहीं आ रही हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी अपने लिए। आप अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आइडियाज को दिखाएं लोगों को, और फिर आप देखें कि आपके पास काम आएगा।
तो यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को यही बोलूँगा कि आप अपने आपको एजुकेशन पे फोकस करें, अपने आपको एजुकेट करें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत सारे बुत आपके टूटेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत सारी आपके अंदर तब्दीली आएगी। और मैंने कहते हुए सुना लोगों को, और मैंने उस पर अमल भी किया। वो एक ये चीज़ थी, अगर आप तीन चीज़ों को फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने दोपहर के 2 बजे खाना खाना तो खाना है, या मैंने ये चीज़ लर्न करनी है तो करनी है इस टाइम पे बैठ के। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कोर्स स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने भाई डिसिप्लिन बना लिया कि रात के 10 बजे बैठ के मैं वेबसाइट बनानी सीखूंगा, या मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की ये चीज़ सीखूंगा। मैं 10 बजे मुझे बैठना है, कुछ भी हो जाए। अब उसमें कोई और प्लान आ जाता है, अनलेस कि वो प्रोग्राम बहुत जरूरी हो, बहुत फैमिली ओरिएंटेड हो, कुछ हो, तो फिर अलग बात है कि हमने बैठना 10 बजे पे। मैंने ऐसे ही पेज ग्रो किया है, मैंने अपने आप को चैलेंज दिया था कि नहीं भाई करना है। रोजाना बैठता था, कमर दुख रही है, घर वाले परेशान है, सब कुछ है। मैंने कहा नहीं, करना है तो करना है, क्योंकि एक डिसिप्लिन बना लिया है मैंने। जॉब के फौरन बाद बैठ के ड्राइंग करनी है। दूसरी चीज ये फोकस। फोकस। आप मल्टीटास्किंग में जाएंगे ना, एक वक्त में मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो फिर आप फंस जाएंगे। ब्रेन शायद इतनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाएगा। तो फोकस रहें, जो करें फोकस के साथ करें। या अच्छा मुझे 6 महीने तक मुझे वेब डेवलपर बनना है, UI UX सीखनी है, या वीडियो एडिटिंग सीखनी है, मैं 6 महीने फोकस होके 10 बजे रात के बैठ के मुझे यही काम करना है। और यही चीज सब चीजों पर अप्लाई होगी। तीसरी चीज जो है कंसिस्टेंसी, कि भाई मैंने कंसिस्टेंट होके ये काम करना है। तो ये किसी भी काम में आप डाल देंगे, अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं या आप कोई फील्ड का काम सीखना चाहते हैं, आपको ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है। आप कोई कितनी बातें कर ले, कुछ भी बोल दे, लेकिन एट द एंड आपके दिल से बड़ा कोई आपको बेहतर नहीं जानता। आपको पता है आप इतने पानी में। हम्म। आप दूसरों से ज्यादा मशवरे कर रहे होते हैं ना, इसका मतलब आप जो है ना अपने मतलब का जवाब ढूंढना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने आप से वही सवाल कर लेना, आपको पता होता है कि आप झूठे हैं, आप सच्चे हैं, आप बेईमान हैं, आप में कितना एग्जैक्टली। पोटेंशियल है, आपको सब पता है। तो बस आप वो उस चीज से अपने आप से हर चीज में सवाल करें और अपना जवाब ढूंढ लें कि नहीं भाई मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं घर से काम करता हूँ, मैं आराम से सो जाऊँ, कुछ भी करूँ, कौन पूछने वाला हम्म। है। आराम से अपना टाइम निकाल लूँ तो। लेकिन मैं कुछ वो करता हूँ कि भाई मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो काम करना है। भले मेरे को कोई मैनेजर नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, या मैं कॉमिक्स बना रहा हूँ, मुझे कौन पूछेगा, मैं नहीं बनाऊँ। डिसिप्लिन। तो ये है कि मैं अपने आप को चैलेंज लेता हूँ, और मैं अपने आप को, मेरी जो हंगर है वो ये है कि मुझे इम्प्रूव करना है, हम्म। अपना के नाम बनाना है। तो मैं मेरे सामने एक गोल है उसको। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त डिसिप्लिन रहता हूँ भाई भी। अब जाके होने लगा कि भाई मुझे फील होता है कि नहीं, दोस्तों में नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स किया है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि इतने, थोड़ा बैलेंस कर लें। मजाक मस्ती और काम को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, वक्त की डिमांड भी है। और आप जिस एज में हैं उस शायद उस वक्त भी डिमांड। मैं सबको एक बात जरूर करता हूँ, आखिरी बात, कि मैं अपने बारे में फील करता हूँ और दूसरों को मैं ये कहता हूँ, यार अगर आप 20 साल के हैं ना, तो मेरे और आप में ये डिफरेंस है कि आपके पास टाइम है। हम्म। आपके ऊपर अभी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपके पास टाइम है। मेरे पास शायद उतना टाइम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 40 तक पहुंच जाऊंगा 4 साल में। आप 20 साल के हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी करते रहेंगे ना, आपके पास टाइम है। और आपने एक नई दुनिया देखनी है। शायद आपके साथ थोड़ी सी मैं भी देखूंगा, लेकिन आपने देखनी है। तो आपके पास सबसे बड़ी करेंसी है टाइम। और ज़्यादा किताबी बातें नहीं है, सीधी सीधी बात है भाई, टाइम है, टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। वरना मेरी तरह जो ना आपको जल्दी जल्दी जल्दी, जो मैंने पिछले 4 5 साल में हम्म। जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा कि नहीं यार ये हालात हैं, ये है यार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना पड़ेगा। तो ये है सारी सारी गेम इसकी है। नहीं, आपसे बहुत कुछ मैंने सीखा है कि लाइक हम जितने भी आगे जाएं, जितने भी सीखें, तो ये सीख मैं अपने ऑडियंस से भी कहूँगी कि एक लर्निंग को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। लाइक हम उस लर्निंग को आगे लेके जाएं, और साथ में हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन अगर रखेंगे, हम डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे, तो डेफिनेटली हम हर फील्ड में ग्रो करेंगे। चाहे वो ग्राफिक्स का हो, चाहे वो कोई भी फील्ड पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको ये करना चाहिए, और आपको सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आज इस चीज़ में मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आपसे ये भी कहूँगी कि अगर आप हमारा शो देख रहे हैं, आपसे आपकी लाइफ में कोई चीज़ चेंज हो रही है या आप कोई इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमारी छोटी सी अचीवमेंट है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे साथ हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, अपने काम को, अपने स्किल को, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे ईमेल्स में, हमारे सोशल अकाउंट्स में, कहीं भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, आप हमें कमेंट्स कर सकते
सकती हो, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, अगर आपके पास टैलेंट है, आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो हम आपके साथ हैं। और अपनी लाइफ में ज़रूर डिसिप्लिन के साथ रहें, फोकस करें, और जो काम आप कर रहे हैं उसे आप कंटिन्यूस कंसिस्टेंसी के साथ चलाएं। तो हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्द अगले शो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।